अम, युतिका जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो क्या? नो। सही सही किया नहीं नहीं, सबको। अनम्यूट नहीं कर पा रहे लोग। हम चाह रहे थे कि प्रेयर के टाइम से म्यूट कर देते ना, पहले अनम्यूट रखें। ओके, तो मैं फिर अनम्यूट कर देती हूँ। जी। अब देखिए। ये मिसेस अब मीनाक्षी बंसल, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? एक बार चेक करिएगा प्लीज। हाँ जी जी, अब हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू। या, सो वेरी हैप्पी एंड लवली मॉर्निंग एवरीवन। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। या, थैंक यू थैंक यू। और कैसा रहा आप लोग का सब कल का असाइनमेंट? आप लोग जो भी कैमरास ऑन करेंगे अच्छा रहेगा। जी मीनाक्षी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बढ़िया रहा। वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो हम लोग प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। सो हम सभी अपनी कमर सीधी करके बैठ जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधी। कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। ऋचा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओके, थैंक यू जी, सपना जी, थैंक यू। अब बोल दी, जी। स्टार्टिंग बोल हाँ, दी जी। सो अभी हम ही सब लोग प्रेयर करेंगे। अपनी कमर को एकदम सीधा करके बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को कोमलता से जोड़ेंगे। आंखों को धीरे से बंद करेंगे और चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान। और हम जिस भी भगवान, शक्ति, यूनिवर्स को मानते हैं, उनको ध्यान में लाकर सामूहिक प्रार्थना शुरू करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु, आज का इतना सुंदर दिन उपहार में देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे उन माता पिता का धन्यवाद जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए। उनका तहे दिल से धन्यवाद। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। उन 5 तत्वों का बहुत बहुत धन्यवाद जिनसे प्रभु ने हमें बनाया है। एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस। इन 5 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है। उसका तहे दिल से मैं धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी अदा करती हूँ। धन्यवाद। मेरे सभी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स का तहे दिल से शुक्रिया, जो हर समय मेरा साथ देते हैं और हमेशा मुझे प्यार करते हैं। सूरज भगवान का धन्यवाद, जो मुझे ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश, रोशनी और विटामिन डी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। इस जूम कॉल का धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी मेंटर्स का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। हम सबको इतना पेशेंस देने के लिए कि हम लोग ये सारे सेशंस, सारे क्लास असाइनमेंट्स सब रोज की रोज बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। उस सब का प्रभु आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। अब हम 2 मिनट ऐसे ही बैठेंगे, 2 सेकंड ऐसे ही बैठेंगे थोड़ी देर। अपने दोनों पाम्स को रब करेंगे और उस हीट और ऊर्जा को महसूस करते हुए धीरे से अपनी आंखों पे लगाएंगे।
और सारे बॉडी पार्ट्स को टच करते हुए उस हीट को फील करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का इस सामूहिक प्रार्थना में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you, Richa ji. Wonderful prayer. Thank you, Sapna ji. Thank you. Thank you. Yeah. So now you all can unmute yourself and we will start the session by saying, today is the best day of my life. आज तो मजा आने वाला है। अनम्यूट करिए, आप कर सकते हैं तो। यस, आज तो मजा आने वाला है। Yes, आज तो मजा आने वाला है। नहीं कर पा रहे, 1 मिनट में कर। ओके, सो कल का बहुत बढ़िया चैप्टर था, जादुई स्वास्थ्य। और मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि आप सभी के स्वास्थ्य में जादुई तरीके से चमत्कार आप लोग को कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिला होगा। और आप सभी ने अपना असाइनमेंट भी करा होगा। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और बहुत सुंदर सुंदर असाइनमेंट ग्रुप में भी हम लोगों ने बहुत क्रिएटिविटी दिखाई है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। सो आप लोग अपना कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेस करके स्टार्ट कर सकते हैं कि कल जब आपने असाइनमेंट करा, चैप्टर करा, सेशन अटेंड करा तो कैसा लगा और क्या नया सीखा। सो प्लीज कम ऑन विद योर शेयरिंग्स। जिनको भी शेयरिंग करिए हैंड रेस करके। जी, अपने कैमरा ऑन कर लीजिए तो आप लोग के ब्यूटीफुल चेहरे दिखेंगे, हमें अच्छा लगेगा। जो भी लोग कर सकते हैं अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। या अरे इसमें तो बहुत सारी शेयरिंग्स होंगी, फटाफट। हुआ था ना सबको फायदा कल का सेशन अटेंड करके हेल्थ में? यस और नो? कल तो लिया जी ने सेशन भी बहुत ही अमेजिंग लिया था, है ना, क्योंकि हमारा तो फेवरेट चैप्टर है ये। मतलब कुछ भी थोड़ा भी होने से तुरंत ये प्रैक्टिसेस करने से फटाफट हेल्थ एकदम बहुत बढ़िया परफेक्ट हो जाती है, फिट फाइन एंड हेल्दी। यस, रचना जी का हैंड रेज है। सोनिया जी प्लीज अनम्यूट करेंगे क्या रचना यार्डी जी को? नहीं? सपना जी आप कर पा रहे हैं क्या? आप भी को होस्ट है, देखिए एक बार चेक करिए। रचना जी अभी बोली। हेलो जी, यस, गुड मॉर्निंग रीचा जी, सपना जी। वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। थैंक यू। अच्छा, मैं ऐसे तो लास्ट 6 मंथ से रीचा जी से जुड़ी हुई हूँ। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन हेल्थ के मामले में अभी आई थिंक 15 दिन हुए मेरा साइनस का प्रॉब्लम था। और मैंने रीचा जी से बात किया था तो उन्होंने मुझे ट्रीट बताई थी थोड़ी, और उससे मैं बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ मेरे साइनस के प्रॉब्लम को लेके। अभी थोड़ा हेल्थ इश्यू था, लेकिन अभी 15 दिन से बिल्कुल खत्म हो गया है। तो मैं रीचा जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सी वो ट्रीट दिखाई थी और उन्होंने मुझे आइडिया दिए थे। तो रीचा जी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हेल्थ के प्रॉब्लम से, मनी का प्रॉब्लम, रिलेशन का प्रॉब्लम, ये सब मेरे रीचा जी से बात होती रहती है। तो वो सब प्रॉब्लम अभी आई थिंक 1 मंथ से मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये मैं पूरी टीम को बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद रीचा जी, धन्यवाद सपना जी। आप लोग को इस टीम में जुड़े रहिए और हमारे जैसे को हेल्प करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच रचना जी, ब्यूटीफुल शेयरिंग। एंड थैंक्स टू आवर मेंटर्स जिनसे हम लोगों ने ये सब चीजें सीखी हैं और सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोर एंड मोर अबंडेंस टू यू एंड बेस्ट विशेस। यस सोनिया जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपका सपना जी है मुझे ना को होस्ट बना दीजिए, एक तो ताकि मैं, और सेकंड मैं यही, जो लोग हेल्थ के लिए नहीं बोल रहे थे तो मैं इसीलिए हैंडल्स किया था कि सच में अगर आप लोगों को हेल्थ के लिए किसी को एग्जाम्पल देखना है तो मैं सबके सामने बहुत जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। अर्ली 30s में मेरे पास बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, और तब मैं मतलब इस पे आने से पहले भी थे। पर 3 साल का जो मेरा है ना रिजल्ट, वो ये है कि मुझे लोग पूछते हैं कि तुमने किया क्या है अपने साथ। मैं आज एक भी गोली नहीं खाती। मैं ऑलमोस्ट वैसे मुट्ठी भर के गोलियां खाया करती थी। वाह वाह। वेरी नाइस। तो इसलिए हेल्थ के लिए आप लोग सब लोग जरूर से, मतलब हर
है हर चीज में, बट हेल्थ का तो क्योंकि मेरे हेल्थ के ब्रेकडाउन थे तो मेरे को मैं हेल्थ का जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। अभी मैं 53 ईयर्स की हूँ और लोग मेरे से अगर मैं नहीं बताती अपनी एज तो लोगों को एज नहीं रहती। इसलिए हेल्थ के लिए आप सब लोग अपनी अपनी शेयरिंग्स कीजिए, और जितनी शेयरिंग्स कर लेंगे ना उतने आपको शेयरिंग्स के मौके यूनिवर्स देगा कि आइए और शेयर। बहुत बढ़िया सोनिया जी, थैंक यू सो मच। तो इस पे एक चीज हम थोड़ा सा ही बोल, क्वेश्चन था मेरा। परमजीत जी म्यूट कर लीजिए आप सब लोग। जी मैं सबको वापस अनम्यूट करती हूँ, फिर ऋचा जी क्वेश्चन था आप मेरा। म्यूट कर दीजिए आप सबको। जी जी। ऋचा जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी थैंक यू। तो हम ये बोल रहे थे कि हमने ये चीज रियलाइज करी 2-3 साल पहले कि अगर सबके पास बेस्ट हेल्थ है तो हम पैसा कमा सकते हैं, वी कैन अर्न मनी। लेकिन अगर पैसा है तो हेल्थ बहुत मुश्किल है मतलब कमाना, ये हम सभी ने 2-3 साल पहले रियलाइज करा। तो इसलिए सबसे पहले हेल्थ इज वेल्थ, तो सेहत का ध्यान रखना होगा। और ये जादुई चीजें हमारे पास हैं कि जिनका हम प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य को 100% फिट फाइन एंड हेल्दी हो सकते हैं। सो आई वांट मोर शेयरिंग्स प्लीज। ऋचा जी सोनिया जी को भी को होस्ट बना दीजिए। वो तो लिया मैम बना पाएंगी शायद मैं। जी यस अनुभा जी, सपना जी अनुभा जी को अनम्यूट करेंगे। कर पा रहे हैं आप? बोलिए अनुभा जी। हाँ जी अनुभा जी। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। वेरी ये शेयरिंग में पहले जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं जानती थी, और काफी 2-3 सालों से मैं इस टॉपिक पे लर्न कर रही हूँ। तो मेरे को पता था कि अपनी हेल्थ के लिए कभी मुझे बुरा नहीं बोलना है। तो मेरे घर में सबको कोविड हुआ था, बट मुझे कोविड नहीं हुआ था, क्योंकि मैं यही हमेशा बोलती थी कि नहीं, आई एम फिट, आई एम रेडी। मैं मतलब ऐसे दिखाती थी सबको कि कोविड एक मॉन्स्टर है और मैं उसको मुक्का मार रही हूँ। तो उससे मेरे को कभी कोविड के टाइम में कोई परेशानी नहीं हुई। और पीछे भी अभी मुझे टाइफाइड हुआ था, तो बहुत वो माइल्ड रहा, क्योंकि मैं हमेशा ये माइंड में सोचती थी कि कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, जो भी है ठीक हो जाएगा। और मैंने उसको कभी रेजिस्ट नहीं किया बॉडी से कि ठीक है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझे शायद बॉडी को रेस्ट चाहिए, इससे ये प्रॉब्लम आई है। तो मैं उसको बहुत कामली मैंने डील किया, और जितने भी काम मैं करती थी काफी कर पाई मैं उसके टाइम। तो मैं अपनी हेल्थ के लिए कभी ये नहीं बोलती हूँ कि मैं बुरी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ मैं, आई एम वेरी गुड। अमेजिंग। आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग अनुभा जी। बस हमें थोड़ा सा यहाँ पे आपसे ब्रेक डाउन वर्ड यूज करेंगे, यस, है ना। तो आपकी विल पावर इतनी अच्छी थी इसीलिए आप उसको ओवरकम जल्दी कर पाए, और अब तो हमारे पास ग्रेटिट्यूड की पावर है तो अब तो होगा ही नहीं ये सब चीजें। यस, वेरी नाइस शेयरिंग, थैंक यू। थैंक यू जी। और कोई शेयरिंग करना चाहते हैं? कल आपने असाइनमेंट करे होंगे तो क्या फीलिंग्स आई, कैसा एक्सपीरियंस रहा? या नैना जी, सपना जी नैना जी को अनम्यूट करेंगे, देन हिमांशी जैन जी। या गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। पुष्पा शर्मा जी हैंड रेस कर रही हैं हाथ से, वो बताने के लिए मैं अच्छा आपको बोल रही थी कि उनको शायद शेयरिंग करना है। ओके। हाँ तो पुष्पा शर्मा जी एंड हिमांशी जैन जी। हाँ। मैम मेरे को पूछना था कि अपन जैसे कि बॉडी पार्ट्स को जैसे कि ग्रेचुलेट करेंगे अपन, तो जैसे अपन मन में बोल ले या लिख ले धन्यवाद धन्यवाद, तो उससे उसकी पूर्ति हो जाएगी क्या? मतलब वही बोलते हैं पुष्पा जी, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, कि अगर लिखते हैं हम तो हमारी 3 उंगली अंगूठे उसमें यूज होते हैं, और 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। तो उसमें पावर ज्यादा हो जाती है लिखने से, क्योंकि आपका माइंड भी उस टाइम वही सोच रहा है जो हम लिख रहे हैं। और बोलने में ये होता है कि हमें मुंह से कुछ निकल रहा है, फीलिंग्स उतनी नहीं आएंगी और मन कहीं और होता है। तो अगर आप लिख के कर पाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स बोलने पे भी पता चलते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो अगर लिख के करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे पार्ट्स हैं, अपने बॉडी पार्ट्स है, अंदर की बहुत सी चीजें जो अपन को मालूम ही नहीं उनका क्या काम है क्या है, तो जी अपन उनको अगर मान लो धन्यवाद धन्यवाद बोलते हैं तो
हाँ ठीक है। या बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतने सारे बॉडी पार्ट्स हैं तो वो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है कि हमें किसका क्या फंक्शन है पता हो, तो इसलिए आपको जितना पता है उतना आप या पूरे शरीर का एक साथ भी आप उसका धन्यवाद दे सकते हैं, देना होगा। थैंक यू मैम। जी थैंक यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। हिमांशी जी, सपना जी अनम्यूट करेंगे हिमांशी जी को। जी बोलिए। या जय जिनेंद्र सभी को। मैं वैसे शेयरिंग कर नहीं रही थी, लेकिन अभी अनुभव जी को सुना तो मेरे भी माइंड में आया कि मैं भी कोविड के टाइम बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी। मैं हमारे घर में, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, 13-14 मेंबर हैं, लेकिन सिर्फ 2 मेंबर्स को हुआ था। और शुरू में इतना वो हुआ था हमें कि अगर एक को हो गया तो क्या होगा, लेकिन सिर्फ 1 और 2 को बहुत बहुत माइल्ड। तब भी मेरा हमेशा यही पॉजिटिव वाइब्स रही कि कुछ नहीं होगा, हमारा बिल्कुल फैमिली पूरी हेल्दी है। और पर्सनली मैं भी 3-4 साल पहले मेरी हेल्थ को बहुत इशू हो गए थे, तो मुझे तब मेरे इस कोर्स के बारे में तो मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ मुझे किसी ने, कजन ने मेरी बताया था कि ऐसे पॉजिटिव बोलने से हमारी बॉडी के जो इश्यूज होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। और मैं उसी से ही शायद उठ पाई थी। मतलब मुझे 1 महीना बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं खड़ी ही नहीं हो पाऊंगी, मुझे पैरों में भी प्रॉब्लम हो गई थी आज से 4 या 5 साल पहले। लेकिन उसके कहने से और अब ये जो मैं कोर्स कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा विश्वास हो गया है कि हाँ ऐसा होता है, पॉजिटिविटी में बहुत शक्ति है। और एक यही वाला क्वेश्चन भी ये मेरा भी था कि जैसे मैं लिख नहीं पाती, कोशिश करती हूँ, पता नहीं क्यों मन करते करते भी ना कुछ कहीं और मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो मैं मन में काफी करती हूँ, तो वही उसका रिजल्ट कम मिलता है। अभी यही पता चला मेरे को कि लिखना बहुत जरूरी है। तो आप धीरे धीरे करके कोशिश करिए। थैंक यू सो मच हिमांशी जी फॉर योर ब्यूटीफुल शेयरिंग एंड मोर अबंडेंस टू यू। अब आप इसका थैंक्स तो ग्रेटिट्यूड आपके लिए है कि मैं आपके इस कोर्स से जुड़ पाई, मैंने अपनी मम्मी को भी जोड़ा है इस कोर्स से। वाह वाह। और हम तो चाहते हैं हर एक जन हम 10 पीपल को लाएं, तो हम लोग चाहते हैं सभी को फायदा होना। कहा तो मैंने कई जनों से है, लेकिन मम्मी मेरी जुड़ी हुई है इससे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और थैंक्स फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। और बस वो ये कि लिख के करेंगे आपको होगा बोलने से भी, लेकिन अगर लिख के करेंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हाँ करेंगे वो मोस्ट इफेक्टिव होगा, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। जी थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। लिखने से हमारी 42% पावर और बढ़ जाती है, तो लिखने का बहुत ही महत्व मैजिक बुक में। ऋतु जी का हैंड रेज है। हाँ जी। मुझे एक बात शेयर करनी है आप सबसे, जितने लोग अपनी शेयरिंग कर रहे हैं ना, आप लोग ना अपनी जो आपकी ब्रेकडाउन है उनको कम बोलिए, आप अपनी जो पॉजिटिव चीजें हुई हैं उनको ज्यादा शेयर कीजिए। जैसे अभी हिमांशी जी आप ना, मैं चल नहीं पाती थी, ये सब मत बोलिए, इस आप दोबारा से अट्रैक्ट करते हैं उन चीजों को। इसकी कोशिश कीजिए कि जो ब्रेकडाउन है उनको ना बोल के जो आपको बेनिफिट्स हुए उनको बार बार बोलिए। थैंक यू जी। जी ऋतु जी आपकी शेयरिंग है या क्वेश्चन है? अनम्यूट कीजिए। और आप सभी से कि आप लोग पहले अपना थोड़ा सा नाम बताएंगे और कहाँ से मेरा नाम ऋतु अग्रवाल है, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। मैं यह शेयर करना चाह रही थी कि मेरे को पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा पाँव में हेल्थ ब्रेक था। मैंने भर भर के लिखा ग्रैटिट्यूड पैरों के बारे में, भर भर के लिखा, एंड ट्रस्ट मी आज मैं आराम से चल पा रही हूँ। आज मैंने एक्सरसाइज योगा भी किया है, मैंने 3-4 पेजेस, मैं सुबह 4 बजे से उठी हुई हूँ, मैं सुबह 4 बजे से लिख रही हूँ। बहुत बढ़िया। मैं भर भर के पाँव के बारे में, नीज के बारे में, एंकल के बारे में, मसल्स के बारे में, बोन्स, ब्लड, मेरे सोल ऑफ द फीट के बारे में, मैं सब चीज के बारे में लिख रही हूँ। हर एक डिटेल, नाखून के बारे में, पैर की उंगलियों के बारे में मैं भर भर के लिख रही हूँ। मैं बोली कि नहीं मेरे को लिखना है, अभी और 1 हफ्ता मैं लिखूंगी पैरों के बारे में, मेरे को एकदम ठीक करना है, मेरे को माने कि एकदम जंपिंग वाला मेरे को चाहिए पाँव। तो मैं ये मैं लेके ही रहूंगी, ये मेरा चैलेंज है। बिकॉज नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू बनारस फॉर विश्वनाथ जी दर्शन के लिए। वहां इतनी भीड़ वगैरह होएगी तो मैं आराम से मैं जाऊंगी, आराम से मैं आऊंगी, मेरे को वो ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी। आप चली गई हैं, ऐसा सोचिए आप yes, आप मंदिर में हैं, दर्शन कर रहे हैं
और देखिए इनकी हाँ शेयरिंग से हम सबको कितना फायदा हुआ कि जो भी दर्द, जो भी मतलब ब्रेकडाउन है, उसको बस थोड़ा सा लिख के करिए तो जरूर आराम मिलेगा। बहुत हाँ, बढ़िया और कल मेरा बेटा बोला मम्मा चलो कल डॉक्टर के चलते हैं। हमने नहीं बेटा देखते हैं 2-3 दिन में क्या जाएंगे डॉक्टर के, जाएंगे तो वो खाली पिल्स दे देगा, बस ये खाओ, बॉडी में कुछ आराम ही नहीं मिलेगा। इससे बड़ा मेरा टेक्निक मैं थोड़ा अपनाती हूँ, मेरा ठीक हो ही जाएगा। बताइए, अब तो हम सभी जादूगर बन रहे हैं, धीरे धीरे करके सभी क्षेत्रों में हाँ, सबको जादू मिलेगा। हम लोग है ये मैजिशियन ना, कि हम लोग मैजिक ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। हमें सीखना आ गया है, पहले हमने सीखना, अब हमें सीखना आ गया है। थैंक यू सो बिल्कुल मच। और बिल्कुल। आप शॉर्ट में बताएंगे आपने कैसे लिखा है, तो दूसरों को भी सीखने को मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। मैं ग्रुप में ना मैं पोस्ट कर दूंगी, मैंने जो लिखा है मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी आज सेशन के बाद। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो वंडरफुल मच। शेयर। जी। आभा जी, अनुभा जी को अनुभा जी, सॉरी जी, बोलिए। फिर से देखिए सपना जी, एक बार उनको अनम्यूट करके। हाँ मैम जैसे क्वेश्चन था कि जैसे मेरे को डॉटर का स्पेक्स हटाना चाहती हूँ मैं, तो उसको मैं बोलूँ कि ग्रैटिट्यूड लिखो आईज के लिए, आईज पे ही फोकस करो कि बस मेरी आईज ठीक है, मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ, आई एम ग्रेटफुल, यही उसको बोलूँ मैं लिखने के लिए? जी हाँ, ऐसे ही कुछ बोलना होगा। तो हम क्वेश्चन जब लिया जी आ जाएंगी तब लेंगे, वो ज्यादा अच्छी तरह आंसर कर पाएंगे। अभी शेयरिंग्स का टाइम है, अगर वो होगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आप याद रखिएगा, बाद में वो लिखना है, जैसे आपको विजन क्लियर चाहिए तो आप लिखिए आई कैन सी वेरी क्लियर, बस आप जो चाहिए रिजल्ट वो लिखना है। बाकी आपको फिर भी लिया जी और एक्सप्लेन ज्यादा अच्छे से। जी। थैंक यू। Hello, all beautiful participants. Thank you so much. वेरी गुड मॉर्निंग लिया जी, हैप्पी एंड मैजिकल मॉर्निंग। Happiest morning. Wow, ना आवाज सुन के कितना मजा आ रहा वाओ, है। मॉर्निंग ये चेहरे मॉर्निंग, पे वेलकम। सडनली स्माइल। आपकी आवाज सुन के सब में जान आ जाती है, अभी चेहरा भी दिखाइए जल्दी से। डेफिनेटली पहले आप सब लोगों के चेहरे मुझे आज देखने हैं। सो स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन, क्विक। वाओ, थैंक यू सो मच। फटाफट सभी लोग अपने कैमरास को ऑन कर लेंगे। थैंक यू श्रद्धा जी, थैंक यू वीना, विधि जी, कविता जी, अर्चना। iPhone, please rename yourself. Lots of people is there. Please switch on your cameras, everyone. आज का सेशन माइंड ब्लोइंग सेशन होने वाला है, अमेजिंग होने वाला है। So you have to more surrender, more focus, right? Switch on your cameras, everyone. ट्राई कीजिए। इतने खूबसूरत चेहरे दिए हैं भगवान ने, इतने मुस्कुराती हुई ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन है, फिर क्यों छुपाना। और इवन ये आपकी फैमिली है, यहाँ पे एक दूसरे को जान पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आपके जैसा सेम फ्रीक्वेंसी ऑरा सबका मैच हो रहा है। हर कोई अपनी जिंदगी में एक तरह की जंग लड़ रहा होता है, हर तरह के चैलेंजेस, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे की शेयरिंग से, एक दूसरे की केयरिंग से, सपोर्ट से, चेहरों से, हाव भाव से भी हमें बहुत कुछ समझ में आता है। अगर मैं आपसे इसी तरीके से आज पूरा सेशन कंडक्ट करूँ तो चलेगा? यस, नो? नो, कैमरा ऑन नहीं, हम लोग से बात करते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? या समथिंग मिसिंग लग रहा है? मिसिंग लग रहा है तो रीजन समझो कि जब तक आमने सामने हम नहीं आते, लिया जी आप म्यूट पे। जी हाँ, तो सभी कैमरा ऑन करके देख रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत चेहरे, बहुत बढ़िया।
लिया जी आ रही हैं। लिया जी आप म्यूट पे हैं। आई नो, पता तो चले ना, मिसिंग पॉइंट सबको समझ में आना चाहिए, रीजन क्या है। मैं रोज रिक्वेस्ट करती हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस, हम्बल रिक्वेस्ट। सो स्विच ऑन योर कैमरास टुडे। Yes. और आज चैप्टर भी इतना बढ़िया है, तो अपनी एनर्जी को हाई करना है। इसके लिए 1 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं। 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. Yay! Today is my best day. Today is my best day. Wow! Yes. So thank you so much, all the beautiful, awesome, blossom, amazing, energetic, so committed, so surrender and love you all. आई एम सो हैप्पी कि इतने सारे कमिटेड पार्टिसिपेट हमारे साथ हैं। आप लोगों के असाइनमेंट देख के, आप लोगों का होमवर्क देख के, आप लोगों के क्रिएशंस देख के, आप लोगों के फीडबैक देख के, आप लोगों का सरेंडर टू द यूनिवर्स देख के इतना अच्छा लगता है दैट यू डोंट रिमेम्बर कि कितनी खुशी हो रही है। आज सबको एक मैसेज भी मिला होगा, रीजन कि हाँ, इतने कमिटेड पार्टिसिपेट जो अपनी जिंदगी में सच में बदलाव चाहते हैं और पूरे तरीके से कमिटेड हैं वो करने के लिए, और बी इन एक्शन, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत ही कम अवेलेबल होता है। सो थैंक यू आप सबके इन्वेस्टमेंट के लिए, और 101% आपने जो एक्सपेक्ट किया ना, उससे 100 गुना ज्यादा रिजल्ट आप लोग लेके जाओगे, राइट जी। तो सब लोगों ने अपना मनी का, आज हमारा डे है डे 5, सब लोग रेडी हो रिसीव करने के लिए अबेंडेंस में, और इसके सीक्रेट और क्या मिस्ट्री है, क्या रहस्य है मनी के एरिया में, वो समझने के लिए। तो एक छोटा सा स्टोरी मैं मेरा शेयर करती हूँ, उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, और जो भी मेरा कन्वर्सेशन है उसमें आप सबको इन्वॉल्व होना है। मैं शायद क्वेश्चन 1 से करूंगी, बट वो सेम क्वेश्चन सबके लिए बराबर रहेगा और सबको आंसर देना है, यस नो मे बी, इन चैट बॉक्स, इन फिजिकल, हर तरह से। सो आज से 4 साल पहले अगर मेरी जिंदगी देखें तो आई एम अ नॉर्मल पर्टिकुलर हाउसवाइफ। बाय द वे ये जर्नी बचपन से स्टार्ट हो चुकी थी। एक सिक्स सेंस बोलते हैं या एक गॉड गिफ्ट बोलते हैं, तो दूसरों के इमोशंस और भावनाओं को समझने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, मतलब बचपन से ये है कि बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाता है। मेरा सिक्स सेंस पावर बहुत अमेजिंग एंड सुपर्ब है। आपके चेहरे को देख के मुझे पता चल रहा जाता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, या आप कुछ पूछने वाले हो या कुछ आप सोच रहे हो, बट आई डोंट नो कैसे, बट इट्स अ गॉड गिफ्ट। बचपन से ग्रेटिट्यूड मेरी जिंदगी में था, हर चीज के लिए अप्रिशिएशन, हर चीज के लिए वो शांति, वो बचपन से है मेरी क्वालिटी। और एक गजब का अट्रैक्शन बोलो या आकर्षण बोलो, मेरे व्यक्तित्व, मेरे इस पर्सनालिटी में है, बचपन से ही है, गॉड गिफ्ट बाय द यूनिवर्स की। हाँ, मेरी स्किन और उसमें एक गजब का आकर्षण है, लोग ऑटो कनेक्ट होते हैं मेरी एनर्जी में और अपने आप को एकदम हील और एकदम खुशी वाला ऑटो फील करते हैं। पर धीरे 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 जैसे मतलब राजकुमारी जैसे बोल सकते हो, वैसी मेरी जिंदगी थी बचपन में। बाय द वे आई एम अ सिंगल चाइल्ड। मेरे मम्मी मेरे साथ थे और मेरे पापा नहीं थे, मेरा कोई भाई बहन नहीं था। बचपन से अकेली, मतलब राजकुमारी की तरह ग्रोन अप हुआ है मेरा। हर चीज चाहिए, मतलब सिर्फ वर्ड मुंह से निकलता भी नहीं था, हाथ में आ जाता था। उठने से पहले दूध का गिलास, पानी का गिलास, वॉट एवर चीजें, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग सेटल डाउन, बिकॉज ऑफ सबकी लाडली एक ही तो थी मैं, मम्मी की प्यारी राजकुमारी। सो अमेजिंग लाइफ। एक चीज मांगी उससे पहले 10 चीजें रेडी। हाँ, उसके बाद फिर एक स्ट्रगलिंग पीरियड आया, शादी हुई। शादी के बाद जो बड़े बड़े सपने देखे थे, ओ एक राजकुमार आएगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, द ऑल फेरी टेल जो सुन सुन के बड़े हुए थे, सडनली एक ऐसा चेंजेस आया, यू कांट इमेजिन कि हाँ, जो सपने देखे थे 2 दिन में सब खत्म, बूम। ये क्या हुआ?
फिर धीरे धीरे समझ में आया कि जो रियल लाइफ होती है और रियल लाइफ होती है, उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस। जिंदगी के बारे में हम जो सोचते हैं और जिंदगी हमें जो देती है, उसमें भी बहुत बड़ा फर्क होता है। तो धीरे धीरे फिर सिंगल फैमिली में अकेली रही हुई थी, क्या करना कैसे करना, ज्यादा रिलेशन ये वो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, एकदम हंसती खुद कूदती दौड़ती भागती, मतलब एकदम निश्चल नदी को सडनली कहीं रोक के बांध के जैसा रख दिया हो ना, वैसी लाइफ। बस स्टिल अभी चलो कमिटमेंट में बंध गए, अभी क्या करना, निभाना तो पड़ेगा। यस नो सबने किया होगा, सब लोग अपनी पिक्चर भी देखो कि ये बहुत बड़ा टेरिफिकली चेंज, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, सबकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है। उसको आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, उस पर आपकी जिंदगी डिपेंड करती है। तो फिर वो सब सीखा, परिवार को संभालना सीखा, रिश्तों को संभालना सीखा, डांट खाना सीखा, सहन करना सीखा, चुप रहना सीखा, जो उड़ता खेलना भागना था उसको थोड़ा खुद को संभालना सीखा। उस पीरियड में बहुत रोई, बहुत तड़पी, मतलब एक अलग ही तरह का माहौल था और लगता था कि भाग जाओ यार, क्या जिंदगी है, किस्मत फूट गई, कहाँ आके फंस गई, कौन से पहाड़ों पे चले जाऊं, तपस्या करूं या छोड़ दूं सब कुछ या दीक्षा ले लूं या समथिंग लॉट्स ऑफ थिंग। बस स्टिल एक चीज थी जो हमेशा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लगता, तू कुछ भी कर सकती है, यू कैन डू एनीथिंग, यू आर कैपेबल, तू अकेली नहीं, तो अकेली ही सबके ऊपर भारी है, तो अकेली ही सबसे ज्यादा स्मार्ट होशियार और बेस्ट है। सो स्टार्ट, धीरे 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 2 ईयर 3 ईयर, फिर प्यारे प्यारे बच्चे, फिर उनके अंदर उनके साथ जिंदगी, और धीरे धीरे पीरियड बढ़ता गया। बट एक सपना था, बचपन से था, कि लोग मुझे जाने, मेरी अपनी एक छोटी सी ही सही लेकिन अपनी पर्सनल आइडेंटिटी हो, जो मेरी खुद की क्रिएट करी हुई, मेरी खुद की बनाई हुई। और लोग मुझे, मतलब मुझे मनी, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बचपन से नहीं था कभी। हाँ, रिच रहना, अच्छा रहना दी बेस्ट चीजें और बेस्ट थिंग हमेशा से चाहिए था। बड़े सपने, मतलब जब बचपन से थी ना, तभी से लिखा हुआ था कि हाँ 8 BHK का घर तो होना ही चाहिए। इनकम मतलब ऐसा 2-4 गाड़ियां तो घर के नीचे होनी चाहिए। पैसा तो मिनिमम फिगर 80 तो हमारी सैलरी के पीछे या वॉट एवर इनकम हो, इतना तो लगना ही चाहिए। लोग हंसते थे, मतलब है क्या यार, क्या सपने हैं तेरे, ऐसे वैसे ये वो। हाँ है, होंगे पूरे सपने, देखो तो बड़े देखो, नहीं तो फिर देखने की जरूरत ही क्या है। तो धीरे 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 चीजें सेटल डाउन हुई। उसके बाद जब मैंने खुद पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा, अपने आप को पॉलिश करने के लिए, निखारने के लिए, क्वालिटी सबके अंदर होती ही है इनबिल्ट, लेकिन उसको बाहर लाके, जब एक हीरे को पत्थरों में, जब खानों में तराशा जाता ना, पूरा मिट्टी गंदगी में लिपा हुआ रहता है, ना कोई कट, ना शेप, ना चमक, कुछ भी नहीं, एक पत्थर का टुकड़ा। लेकिन जैसे वो बाहर आता है और उसको कटिंग किया जाता है, उसको शेप दिया जाता है, उसके सारे कट्स लगाए जाते हैं, उसको चमकाया जाता है, पॉलिश किया जाता है, फिर एक डायमंड का शेप लेता है और फिर चमकता है। तो वो जो सारा स्ट्रगलिंग पीरियड था, जिंदगी के लेसन्स बन गए मेरे लिए। और आई एम सो मच ग्रेटफुल कि मुझे जिंदगी जो रियलिटी होती है उसमें से किस तरीके से बाहर आना, हर सिचुएशन को आई एम सो थैंकफुल करते करते, या यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी कैपेबल, दैट्स, मतलब खुद के साथ जो दोस्ती रहती है ना, हमेशा से मेरी थी। और उस चीज ने मुझे धीरे 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 धीरे, और वो लक्ष्य, वो सपना, वो मेरा काश हमेशा से हमेशा मेरे साथ था कि बनना है, कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है जो लोग तुझे तेरी आइडेंटिटी से जाने। ऐसा नहीं कि तू सो एंड सो की वाइफ है और सो एंड सो की बहू है, सो एंड सो की मम्मी है, या सो एंड सो की ये वो वैसा, वो यू आर। मतलब यहाँ पे मैजिक फेमिनिन में सब लोग मुझे जानते हैं, लिया में, मैजिक में, लविता में, ओ ऑसम, इतनी सुपर, इतनी एनर्जेटिक, कहीं भी आप चले जाओ ना, दे नो विद योर नेम एंड विद योर आइडेंटिटी।
बहुत से लोगों का कंफ्यूजन है आपका नाम क्या है, जो लता लता बोलते हैं, कोई लविता बोलता है, कोई मैजिक मैम बोलता है, कोई लिया बोलता है। तो मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल मुझे लिया कॉल करता है बाय द वे, और लिया नाम भी मुझे मेरी मैजिक फैमिली ने दिया है, राइट। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी। अब जब सुबह मॉर्निंग होती है ना, तो सुबह ब्यूटीफुल मैसेजेस के साथ, वाओ आपकी वजह से मेरी जिंदगी में ये चेंज आया, धीरे 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 मतलब लाइफ ऐसे चेंज होती है। एक छोटे से गांव की लड़की जिसको बोलना तक, मतलब एक सिंगल फैमिली में रही हुई लड़की जिसको मतलब 2 लोगों से बात करने में डर लगता था, इन फ्रंट ऑफ आप चले 5,000 लोग हो या 50,000 लोग हो, फ्लुएंट बोल सकती है, समझा सकती है, सिखा सकती है। ये चेंज कैसे? अपने सपने का दामन पकड़ के रखो, उसके लिए कोशिश करो, अपने आप पे इन्वेस्ट करो, अपने ब्रेन पे, अपनी स्किल पे, अपने डेवलपमेंट पे आप जितना जितना ज्यादा स्पेंड करोगे ना, उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। जिंदगी में कपड़ों पे आपने बहुत इन्वेस्ट किया था, गुची के कपड़े, चुप्पा ब्रांड के कपड़े, जिमी चू के शूज, 10-10 लाख के, ऐसे ब्रांड पे हम लोग वेस्ट करते हैं। आज हजारों रुपए हम लोग हमारे खाने पे, होटलों पे, पिज्जा बर्गर, एवरीडे के रूटीन लाइफस्टाइल में देखो, दिखावे में कितना ज्यादा स्पेंड करते हैं, शादियों में कितना ज्यादा स्पेंड करते हैं, हर जगह हम लोग पैसा मतलब दिखावे के लिए कितना ज्यादा खर्च करते। किसी ने अपनी कोई ड्रीम है, कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो अपने सपनों के ऊपर आपने कभी इन्वेस्ट किया है? माइंड डेवलपमेंट का कोई कोर्स है, कोई स्किल सीखना है, वहां पे कभी इन्वेस्ट किया है? कुछ नया मिलने जा रहा है, वहां पे आपको लाइफ लॉन्ग वो आपके साथ नॉलेज स्टे करेगा और आपको रिटर्न्स भी देगा, वहां पे कभी किसी ने इन्वेस्ट करने का सोचा है? 20-25 हजार की साड़ियां जरूर खरीद के लाए होंगे, लेकिन 25 हजार का कोई कोर्स है जो आपको एक अलग तरह की दुनिया में लेके जाएगा, कुछ अलग तरह का नॉलेज देगा, जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, उसके ऊपर आपने कभी स्पेंड किया है? यस नो? अब तक कितने कपड़े खरीदे होंगे, कितनी ज्वेलरी खरीदी होगी? ज्वेलरी 10 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में उसका पैटर्न पुराना हो जाता है, सीधा कबाट या तो बैंक के लॉकर में या वार्डरोब में चले जाते हैं। यस नो? हमने आज दिन तक अपनी स्टडी, बचपन से लेके अब तक स्टडी में अपने 18 साल 20 साल लगाए हैं। यस नो? सबने लगाए होंगे। ABCD, फिलोसॉफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सब कुछ सीखा। ये जिंदगी में आज कहाँ पे आपका मैथमेटिक्स काम आ रहा है कि रिलेशनशिप में मैथमेटिक्स का ये फॉर्मूला यूज करो, रिजल्ट देखो? यस नो? तो कहाँ इन्वेस्ट किया, क्या काम आया, और आगे के लिए क्या डिसीजन है? आपका कोई पैशन है तो उस पैशन के ऊपर आपने कुछ इन्वेस्ट करा? अगर बोला ये कोर्स की अगर आप कीमत लगाना हो ना, कि ये 30 डेज की जर्नी, इसको आप मनी में कैलकुलेट करोगे तो मोर देन, अगर 30 लाख भी आप लोग दे दो ना, मुझे जिसको देना है दे सकते हो, हाँ, तो अगर 30 लाख रुपए भी अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो भी कम है। जो आप सीख रहे हो उसकी वैल्यू उससे भी बहुत ज्यादा है। डिपेंड ऑन यू कि आपका कमिटमेंट कैसा है। और ये मेरी सेवा है, मेरा एक अपने आप से कमिटमेंट है कि मैजिक बुक जो रहेगी, जितनी बार रहेगी उतनी बार मैं उससे सर्व फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब मैं कुछ करना चाहती हूँ लोगों के लिए। इतना आसान है अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पाना, उनको हकीकत बनाना, और इतना इजी से जीना, तो वो मैं हर एक को देना चाहती हूँ, चाहे जिसके पास इन्वेस्टमेंट हो या ना। तो मेरे इस पैशन को फॉलो करने के पीछे अभी लोग, मतलब मेरा पैशन है ये, और ये मैजिक बुक फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है 30 डेज का। कितनी भी बार कितने भी लोगों ने किया, ऑल द टाइम ये फ्री रहता है, ओनली फॉर यू, कि आप लोग सीखो। और जो स्ट्रगलिंग पीरियड से मैं बाहर आई हूँ, बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ, तो इतना आसान है। वाई यू आर स्ट्रगल इन छोटी छोटी चीजों की। और जैसे ही मैंने अपने पैशन को फॉलो किया, उसमें धीरे धीरे स्किल डेवलपमेंट की, ये जो बोलना फ्लुएंट है, ये जो बातें करना, ये जो समझना, ये सारे जो ब्रेन डेवलपमेंट के कोर्सेज है, वो धीरे धीरे 1 by 1 धीरे धीरे अपने पैसों से, कई कोर्सेज तो मैंने अपने पैसों से अर्न करके किए हैं।
बाय द वे योर काइंड इंफॉर्मेशन, राइट नाउ हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है एंड आई एम द मालकिन, बोलते हैं ना 150 CR कंपनी की मैं मालकिन हूँ। और धीरे धीरे आज हमारा बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है ऑनवर्ड एवरी डे। तो मनी कहीं भी मतलब हर तरफ से आ रहा है। और इवन मैं जैसे पर्सनल कोचिंग लेती हूँ, पर्सनल सेशन लेती हूँ, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे शेयर नहीं कर पाते, बहुत से लोगों को कोचिंग एंड गाइडेंस, उसमें भी मेरा पैशन कि अब तक पर्सनली मोर देन lakhs of rupees मेरे अकाउंट में पड़े हैं जो मैंने खुद मेरे पैशन के थ्रू अर्न किए। लोग इवन कॉलिंग अपॉइंटमेंट लेके, पैसे लेके हाथ जोड़ के खड़े रहते, लिया मैम प्लीज हमें आप कोच करो, हमें आप गाइड करो। मतलब जब आप अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करते हो ना, तो मनी इज अ बायो प्रोडक्ट, ऑटोमेटिक आता है, मांगना भी नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली आता है हर जगह से। और मनी के बारे में आपके बिलीव सिस्टम क्या है? व्हाट इज पैसा? सबका सपना मनी मनी, मेरा सपना मनी मनी, यू नो। जिंदगी जीने के लिए, हर उस चीज के लिए, खुशी के लिए, हंसी के लिए, दवा के लिए, दारू के लिए, हर चीज के लिए पैसा जरूरी है। यस नो राइट? और आप सब में ये कैपेबिलिटी है कि आप खुद से अर्न भी कर सकते हो। जितनी आपने अपनी स्किल डेवलप की, जितना आपने राइट जगह पे इन्वेस्ट किया, मनी बायो प्रोडक्ट है हैप्पीनेस का, खुशियों का, ऑटोमेटिकली आएगा, फ्लो होगा ऐसे कि पता नहीं चलेगा आपको। तो आज हम वो चैप्टर को रिजॉल्व करेंगे, उस मिस्ट्री को डिकोड करेंगे कि कैसे, राइट? बट मेक श्योर आज के बाद आप लोग राइट जगह इन्वेस्ट करेंगे अपने आप के लिए। फेशियल बहुत कराए होंगे, पार्लर बहुत गए होंगे, शॉपिंग बहुत करी होगी। अब अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी के लिए हम लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। हम राइट? यस नो मे बी एग्री एवरीवन? दोनों हाथ दोनों पैर उठा के यस अग्री, अंडरस्टैंड व्हाई एंड बिकॉज। जी। और अभी वन क्वेश्चन फॉर एवरीवन, पैसा क्या है सबके लिए? पैसे के बारे में क्या ख्याल आते हैं आपके? जब पैसा माइंड में आता है तो क्या बातें आपके माइंड में आती है? पैसा, मनी, व्हाट इज योर बिलीव रिगार्डिंग मनी? फटाफट चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। अंशु भासिन जी, अनम्यूट योरसेल्फ। पैसा क्या है? अनम्यूट कीजिए खुद को। अंशु जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, बोलिए। मैडम पैसा सब कुछ है, पैसे के बिना लाइफ बेकार, जीरो, शून्य। ओके, पैसा है, छोटी से छोटी है, बाकी छोटी से छोटी जरूरत के लिए पैसा चाहिए, बड़ी चीज के लिए पैसा पैसा पैसा। राइट। नेहा जी, व्हाट इज मनी? व्हाट्स योर बिलीव रिगार्डिंग मनी? हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं? माय वॉइस इज ऑडिबल? A component to hello. Can Yes. yo am I audible to you? Yes, now. A component to buy anything and everything on the earth. Okay. Good. This is what money is. Okay. विजया जवेरी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। क्या है पैसा? मैम, पैसा एक ऐसी चीज है कि जिंदगी चलाने वाला प्रोडक्ट है। पैसे से ही जिंदगी चलती है। जी, थैंक यू थैंक यू। अगेन अनम्यूट कर लीजिएगा खुद को। स्वाति, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम, मैं स्वाति राजुलवार भोपाल से। मैं एक मेरी शेयरिंग भी कर रही हूँ और उसके साथ में मनी की नो इम्पोर्टेंस भी शेयरिंग, ओनली पैसा क्या है आपकी नजर में? मेरे लिए ये बचपन से मैंने देखा है कि जब हमारे पास डोंट पैसा स्टोरी, इन सिंगल वर्ड, सिंगल सेंटेंस, पैसा क्या है आपके लिए? अगर आपके पास पैसा ना हो तो आपको लोग भी इम्पोर्टेंस देना कम कर देते हैं। थैंक यू। अनम्यूट योरसेल्फ।
तो सबके अपने अपने कुछ बिलीफ सिस्टम है पैसे को लेके। कोई बोलेगा वाव पैसा करो, कोई बोलेगा हाय पैसा। इज इट? पैसा तो कमाना बहुत आसान है। अगर मैं बोलूँ ना तो मैं तो मिट्टी को भी हाथ लगा लूँ ना तो वहां से भी पैसा निकाल सकती हूँ। दिस इज माई बिलीव रिगार्डिंग मनी। मनी तो मेरी तरफ बरस रहा है, छप्पर फाड़ के परमात्मा की दया है कि हर जगह से फ्लो हो रहा है पैसों का। कोई बोलेगा पैसा, अरे तेरे को पता नहीं, पैसा तो कमाना इतना मुश्किल है कि पसीने आ जाते हैं। मनी तो जो लोग है ना उल्टे सीधे काम करते हैं ना, पैसा सिर्फ उन्हीं की किस्मत में होता है। हम तो मेहनत कर करके मर जाए, पैसा तो दूर ही भागता है हमसे। हमारी किस्मत में कहाँ। पैसा तो हाथ का मैल है। कोई सोचेगा पैसा, मेरा पर्स हमेशा भरा रहता है। कोई सोचेगा अरे मेरे हाथ में तो पैसा टिकता ही नहीं है, कितना भी आए बस आने से पहले उसके तो पंख लग जाते हैं, लिस्ट तो रेडी होती है जाने की, ये वो ये वो ये वो। सो व्हाट इज योर बिलीव रिगार्डिंग मनी, पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड ऑन उसी तरीके की मनी आप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और कैसे आज हम इस सिद्धांत को समझेंगे और देखेंगे। राइट? रेडी एवरीवन? अटेंशन, अपनी बैकबोन सीधी कर लीजिएगा, बिकॉज ऑफ इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अवर लाइफ। जी, कौन रीड करेगा आज? मैं कर सकती हूँ अगर। ओके, सो बाकी सब लोग अपने आप को अनम्यूट पे रखिएगा, लेकिन चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा। हर क्वेश्चन का आज जवाब देना है। अपने मनी से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव नेगेटिव बिलीव्स है उनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे बिलीव पॉजिटिव ज्यादा हैं या नेगेटिव ज्यादा हैं, वो सबको ध्यान में रखना है। ठीक है जी? ये देखिए आज का पिक्चर दिखाई दे रहा है सबको? यस यस। सो देखो, पैसा भरा हुआ है आपके पॉकेट में, और पैसा पॉकेट की जिप खोल के बाहर आके गिरने के लिए, बिखरने के लिए, वो शॉवर होने, वो फ्लो होने के लिए रेडी है। अब डिपेंड और चॉइस आपकी कि आप रेडी हो मनी की अबेंडेंस को रिसीव करने के लिए। यस नो एवरीवन से, कौन कौन रेडी है रिसीव करने के लिए? से यस, मी 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 मी। हाँ जी, चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सो 5वां दिन, जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिम्नल। हाँ जी, कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। व्हाट इज संपन्नता एंड विपन्नता? रिचनेस एंड पॉवर्टी, बोथ ऑफ थिंग इन लाइफ। आप पैसे को लेके कितना कंप्लेनिंग हो, अब तक कितने कंप्लेन करे हैं, अच्छे बुरे, जानते हुए या अनजाने में। जस्ट रिमेम्बर, तो जितनी ज्यादा कंप्लेन आपने करी होगी आपकी लाइफ के एरिया में, उतनी ही ज्यादा पैसों के लिए स्ट्रगल होगी और पैसों की कमी होगी। और जिसने रात दिन अगरबत्ती धूप बत्ती लेके उसकी पूजा एज अ माँ लक्ष्मी देवी, वाओ थैंक यू, आई लव यू, यू आर वेरी गुड, पैसा तो अच्छा, पैसा तो ये, हर टाइम जिसने इसके लिए बहुत सारी ग्रेटिट्यूड फील किया होगा, इसको एज अ गॉडेस माना होगा, इसकी जितनी ज्यादा तारीफें करी होगी और अपनी सोच और थिंकिंग इसके लिए पॉजिटिव रखी होगी, आज मनी के एरिया में उनकी मतलब खुशहाल और समृद्धि वो लोग फील कर पा रहे होंगे। बट बाय द गॉड ग्रेस, अगर आज आप इस सेशन में हो ना, तो ऑलमोस्ट आप लोग ऑलमोस्ट वेल सेटल की कैटेगरी में आते हो। जो दुनिया का कंपैरिजन करे ना, बहुत से लोग हैं जिनके पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं। लोग सड़कों पे रह रहे हैं, ना घर पे छत है, ना हाथ में अच्छे वाले मोबाइल है, ये वो। आप सब तो जूम लिंक अटेंड कर पा रहे हो, देन यू आर अ वेरी कैपेबल पर्सन। सो थैंक यू फॉर दैट। और आगे आज से शुरुआत कर लेना, तो कल का आपका फ्यूचर भी ऑलवेज ब्राइट ही रहने वाला है। पैसों की बरसात होने स्टार्ट हो जाएगी आज के इस सेशन के बाद। और भी बहुत सारे टूल हमें ऐड करेंगे। तो पैसे के लिए शिकायत थोड़ी सी भी, वो क्या है?
विपन्नता मतलब आप गरीबी के रास्ते, निर्धन भिखारी बनने के रास्ते खुद अपने हाथों से खोल रहे हो। और कृतज्ञता संपन्नता है उन्नति के, संपत्ति के, वो सारे सुख साधन जो पैसों के थ्रू हम लोग पा सकते हैं, उनके रास्ते खोल रहे हो। चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी। जी कंटिन्यू। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। जी, तो यदि आपकी जिंदगी में आज धन को लेके कमी है तो ये बात गांठ बांध ले, टैटू कर ले अपने हाथ पे कि धन को लेकर चिंता बहुत ज्यादा, जिंदगी में डर है, हाय पैसा कैसे आएगा, क्या करेंगे, ये वो ऐसा वैसा। या तो फिर ईर्ष्यालु, अरे मेरे दोस्त तो इतना कमा लिया, उसके पास तो इतना पैसा आ गया, किसी को देख के जलन। या तो निराशा, लोगों को देख के, हताशा, यार मेरी किस्मत में नहीं है, मेरे नसीब में नहीं, भगवान ने लिखा ही ऐसा है, नहीं होगा, नहीं मिलेगा। शंकालु, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। या तो फिर लॉट्स ऑफ फियर, हाय पैसा, डर, ऑल द टाइम डर, मनी को लेके हमेशा डर डर डर, बातें भी मुंह से ऐसा, अरे तेरे को पता नहीं है लाइट का बिल इतना आएगा, कौन तेरा बाप भरेगा, लाइट का बटन बंद कर, ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर। क्या निकलता है मुंह से? एक महीना कंप्लीट होता है, जब सैलरी देने की लेने की बारी आती है तो मेड को हम क्या बोलते हैं, एक महीना कंप्लीट हो गया, अरे स्टार्ट हो गया सर, अगेन हाय 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 पैसा, हाय पैसा। इज इट? होता है सबके साथ? जस्ट थिंक, सोचो, होता है कि नहीं होता है? अब सोचो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपने सोचा, यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, ले भर भर के ले, और डर ले, और डरने वाली 100 सिचुएशन देता हूं, मजे कर जा। यस नो? यस नो? होता है कि नहीं? तो आज से कंप्लेन कंप्लीटली बंद, आज से लाइफ से आउट। अभी से वाओ मनी एंड थैंक यू मनी ऑल द टाइम। पूजा प्रार्थना जितनी हो सके, जितना प्यार हो सके, जो चीज पाना चाहते हो उसको ही नफरत दे रहे हो, उसको ही डर दे रहे हो, उसको ही ईर्ष्या दे रहे हो, उसको ही जलन दे रहे हो, उसको ही बुरा बुरा बोल रहे हो। सो आप सोचोगे कोई आपके पास आएगा, माँ लक्ष्मी आएगी आपके पास, बोलेगी हट जा, तेरे पास देखना भी पसंद नहीं, आना तो दूर की बात है तो भी बाय बाय, जा जा, मैं जा रही हूँ किसी और के पास जो मुझे प्यार करेगा, जो मेरी परवाह करेगा, जो मुझे सम्मान देगा, जो मुझे रेस्पेक्ट देगा। इज इट? और होता क्या है, हम कभी एक्चुअली में क्या होता है ना, ह्यूमन नेचर ऐसा है, ये जलन ऐसी होती है ना। लेट्स चेक, वापस कैमरा बंद कर दिया सबने? जी किससे पूछे? सारू नंदा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। आप फ्रेशर हो या पहले मैजिक बुक कर चुके हो? फ्रेशर। फ्रेशर जी। तो आप जा रहे हैं कहीं पे, आपकी कोई ड्रीम ऐसे विश होगी ना जो आपके पास हो, जो अभी नहीं है। कोई अच्छी सी गाड़ी ले लो, ऑडी ले लो, ठीक है, 4 पहिए वाली गाड़ी, मस्त ऑडी, एकदम सुपर ब्रांड न्यू। और वो गाड़ी
आपकी विश है, आपको चाहिए। आप कितने टाइम से उसके सपने देखे जा रहे हो, मेरे घर की पार्किंग में खड़ी है, मैं फैमिली के साथ जा रही हूँ, लोग मेरी गाड़ी को देख के वाओ बोल रहे हैं, ये ऐसा वैसा, और सडनली आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड, जो सबसे अच्छी करीबी दोस्त है या कोई रिलेशनशिप वाला, आप जिस गाड़ी के सपने देख रहे हो वो गाड़ी खरीद लेती है और आपके घर पे आती है और आपको बोलती है, ए सारू पता है तुझे, चल नीचे तुझे कोई सरप्राइज देती हूँ, आ चल मैं तुझे मेरी गाड़ी बताती हूँ। और आप नीचे जाके देख रहे हो उसकी गाड़ी, और सडनली मन में क्या भावनाएं आएंगी? ऑथेंटिक जवाब देना, राइट? क्या भावनाएं आएंगी? I will be jealous for Jealous. 1 second for sure, and after that definitely I'll congratulate her. But आफ्टर मैजिक बुक का बाद में रहने दो, नॉर्मली फीलिंग क्या आएगी? first will be that definitely jealousy. जेलेसी। तो जेलेसी जो ये यूनिवर्स है, सिर्फ भावनाओं पे, फ्रीक्वेंसी पे, आपके दिल की तरंगों पे और इमोशंस पे पूरा काम करती है। आप बाद में फिर अपने आप को चेंज करके जो दोगे ना, वो सेकंड थिंग है, उसको करेक्शन कहेंगे। बट जो फर्स्ट दिल से निकलेगा, हाय यार साली ने गाड़ी ले ली, यस नो, अरे यार क्या किस्मत है साली की, गाड़ी कैसे मिल गई इसको। तो जलन आपको किस चीज से हो रही है? उस फ्रेंड से हो रही है या उस गाड़ी से हो रही है? क्योंकि जब उसके पास गाड़ी नहीं थी तो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, यस माय फ्रेंड, ये वो ऐसा वैसा, और जब गाड़ी आ गई तो हट साली की किस्मत। किस चीज से जलन कर रहे हो? जो आपको चाहिए उसी चीज को जलन और नेगेटिविटी भर भर के दे रहे हो, जानते हुए या अनजाने में। तो आप अपने सपनों की चीज अपनी जिंदगी से हाथों हाथ धक्का दे के निकाल रहे हो। यस नो, कितने लोग ये गलती कर रहे हैं? हाथ और पैर दोनों उठने चाहिए। कितने लोग गलती कर रहे हैं? लेट मी सी, दोनों हाथ। झूठ नहीं बोलना है, ऑथेंटिकली से यस। जलन होती है, कोई भी चीज अगर आपको चाहिए और आप वो चीज किसी के पास देखते हो तो फर्स्ट फीलिंग क्या आती है? बिकॉज ऑफ हम लोग तो मास्टर है इसमें, बचपन से करते आ रहे हैं ना, किसी ने सिखाया ही नहीं, किसी ने समझाया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं कि क्या और कैसे ये यूनिवर्स के लॉ काम करते हैं। चाहते कुछ थे और होता कुछ और है। रीजन? मांगते कुछ है, मिलता कुछ और है। रीजन? पाना कुछ चाहते हैं और फिर बातें उसी के बारे में नेगेटिव 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 बोलते जाते हैं। तो समझो, किसने किया? किसने किया? हमने। ठीक कौन करेगा? हम ही। करेक्शन आज के बाद कंपलसरी फॉलो होगा, राइट? अगर चाहिए तो उस चीज को भर भर के प्यार देना स्टार्ट करो। फर्स्ट स्टार्ट गिविंग, देन स्टार्ट रिसीविंग। ये रूल है, थंब रूल है यूनिवर्स का। जो कुछ भी चाहिए, जिस भी एरिया में चाहिए, पहले दो। संस्कार, प्यार, समर्पण, ट्रस्ट, लव, रिस्पेक्ट, खुद के लिए, दूसरों के लिए। जितना खुद के लिए जो चाहते हो ना, वैसा ही बिहेवियर दूसरों के साथ करो, और जो जैसा करोगे वो 3x होके आपकी तरफ लौटेगा। तो अब चॉइस और मर्जी किसकी? गारंटी लिख के ले लो पेपर की, आज के बाद निकलेगा ना, इमीडिएट माइंड से नो निकलेगा, ऑटोमेटिक। योर पूरा ब्रेन, योर फुल बॉडी आपका रिप्रोग्राम हो चुका है। एंड थैंक यू फॉर दैट। मेरे को भी थैंक यू बोल सकते हो इतना अच्छे से सिखाने के लिए। थैंक यू। लेट्स आगे बढ़े जी। तो आपको ईर्ष्या, निराशा, हताशा या शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ हैं कि नहीं। अब जो नहीं है, चाहिए, वो तो एक अलग पार्ट है, लेकिन आज अभी जो मिला है उसके लिए क्या आप कृतज्ञ हैं जो अभी हमारे पास मौजूद है? उसके लिए भी शिकवा शिकायतें, विवाद, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी को दूसरा या बुरा महसूस कराना, ये कृतज्ञता के काम है क्या?
तो परमात्मा ने ये जो नियामतें पैसों की, मनी की दी है, जिनसे हम सारी चीजें खरीद सकते हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं एवरीडे रूटीन में? भर भर के नेगेटिविटी ही दे रहे हैं ना। एंड 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 शुक्राना। तो सिलेंडर का भाव बढ़ गया, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ये हो गया, अम्मा ने सैलरी बढ़ा दी, ऐसा वैसा, ये वो, मेरी तो नौकरी ऐसी है पर को पगार इतनी कम मिलती है, ऐसा वैसा, हर चीज रिलेटेड, मतलब मनी, कोई भी चीज जो मनी से बाय कर सकते हैं उससे रिलेटेड कोई भी एक सिंगल वर्ड नहीं बोलना। यस नो? ये पूरा मनी का एरिया बहुत, इसको आगे हम और डिटेलिंग करेंगे। अब पास्ट में जो हो चुका वो पास्ट में जाने दो। आज अभी वर्तमान में आप जो जहां पे हो, चाहे 10 रुपए आपकी जेब में क्यों ना हो, सपने 10 करोड़ के भी आप देख सकते हैं। इज दैट पॉसिबल? यूनिवर्स आपको दे सकता है अगर आपने उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने स्टार्ट करे तो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आया कि गया? आया ना? Say yes in chat box, be active. हाँ जी, कंटिन्यू। तो अभी कोई ये मत बोलना मैम आपको क्या पता हमारे घर की परिस्थिति कैसी है, हमको ये, हमको वो। ब्रेक डाउन चैलेंजेस, रोना पिटना जितना था जिंदगी में हो लिया। अभी अपने आगे आने वाले ब्राइट फ्यूचर और हमारे सिर्फ ड्रीम्स के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे जिंदगी में समृद्धि को आकर्षित करना है। पास्ट को पास्ट ही रहने देना, कोई अपने प्रेजेंट या अपने फ्यूचर में मत लाना। आगे के लिए जो अच्छा करना चाहते हो सिर्फ फोकस उसी पे। जी, चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतधन होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जी, तो आपके पास अभी वर्तमान में जो है, जितना है, सबसे पहले तो आपको उसके लिए भर भर के ग्रेटिट्यूड करना होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता, दिल से ग्रेटिट्यूड धन के लिए है, उसे तो और ज्यादा दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। और जिसके भी पास ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता अपने मनी के लिए नहीं है, कंप्लेन्स है, तो उसके पास जो बचा खुचा है ना, आज 10 रुपए है ना, तो कल 1 रुपए की नौबत आ सकती है, वो 1 रुपया भी छीन लिया जाएगा। तो जो दे सकता है वो रिटर्न ले भी सकता है। तो मर्जी किसकी है? सिर्फ और सिर्फ आपकी। कंटिन्यू। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। जी, तो जब आपके पास आज पैसा कम हो तब उसको लेके कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी इजी नहीं होगा। इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। लेकिन अब आपको पता है कि 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 शुक्राना, 10 कंप्लेन इज इक्वल टू 100 शुक्राना, 100 कर दी तो 1000। तो ये पैराग्राफ जब पता चल जाता है ना, दोनों ही चीजें, तब डेफिनेटली आप वैसा ही चूज करोगे। क्या चूज करोगे? आप लोग बहुत समझदार हो। तो जब आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। सिर्फ मुंगेरी लाल के बड़े बड़े सपने देखने से हाँ ये हो गया वो हो गया, ऐसे नहीं। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे ना तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। और ये अवार्ड मतलब मेरे से नहीं, आपको अपने आप को ये साबित करना है और ये यूनिवर्स आपका चेक करेगा, आपका एग्जाम लेगा कि बंदे में कितना दम है या कितनी शिद्दत, जो बोल रहा है वो सच में कर रहा है कि नहीं। और जिसने किया सिर्फ उसी को रिजल्ट मिलेगा। तो आज से स्टार्ट कर देना। जी, धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादू धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे।
धन के विषय में कई लोगों के लिए मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, खास तौर पर जब जब जो उनके पास पर्याप्त ना हो। मतलब आज आप कुछ और पाना चाहते हो और तब आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो थोड़ा आपको लग सकता है कि क्या कैसे, लेकिन यहाँ पे बिलीव करो, रिसीव करो, भरोसा करना सबसे पहली शर्त है। जिसने मैजिक में भरोसा किया उसी को आगे के रास्ते और सीढ़ी मिलेंगी। तो कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप, साइंटिफिकली और मैजिकली दोनों ही चीजों को मिक्स करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। एवरीडे 10 दिन के सेशन में किस किस ने अपनी जिंदगी में वो मैजिकल बदलाव होते हुए देखे जो आपने कभी पहले सोचे नहीं थे। उस तरीके से चीजें आपको दिखाई देने लगी है, उस तरीके से चीजें समझ में आने लगी है। इस मैजिक, इस ग्रेटिट्यूड के पावर को आप जान चुके हो। यस, नो, सभी लोग बोलो जिस जिस को भी रिजल्ट मिला है ऑथेंटिकली कि हाँ हमने ये मैजिकल चमत्कार होता हुआ देखा है मेरी जिंदगी के कौन कौन से एरिया। चैट बॉक्स आज 153-54 मैसेजेस मेरे पास आने चाहिए विद योर नेम कि हाँ। यस, कंटिन्यू। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए? यस, सो चलो दिल से महसूस करने की बात, लेट्स डू एक्सपेरिमेंट। सुनना है कि समझना है, फील करना है? फील करना है। यस, स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन। Everyone. Yes, Ankur ji, unmute yourself. Looking very serious. Thank you for that. हाँ जी, Yes, ma'am. तो जब आप इस दुनिया में आए थे, जब आप बॉर्न हुए थे, तब आप अपने साथ एक बैग भर के पैसा का थैला या वो लेके आए होंगे? जी नहीं, नहीं, नहीं मैम, पक्का नहीं लेके आए? पक्का नहीं लेके आए। तभी भी आपके खाने की, पीने की जरूरतें पूरी हुई? बिल्कुल, सारी हुई। किसने की? मदर फादर ने। मदर फादर ने ना, राइट। जब आप आज हाय मनी, हाय पैसा, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, मेरा ये, मैंने ये किया, मैं इट। एक वक्त था जब आपके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में पैसों को लेके आपकी हर जरूरत को पूरा किया। किसने? किसी ने तो किया। मम्मी पापा, दादा नाना, प्रॉपर्टी, घर परिवार, सब कुछ मिला। परमात्मा कितना दयालु है, कितना ज्यादा, कितना दिल से ग्रेटिट्यूड निकलना चाहिए। जस्ट क्लोज योर आईज। ऐसे सारे लोगों को भी याद करना है जिनकी छत्र छाया में, जिनके आशीर्वाद रूप में आप बड़े हुए हो, जिन्होंने बचपन से आपकी जरूरतों को पूरा किया है। जस्ट क्लोज योर आईज एंड फील एवरीवन। जब तक मैं ना बोलूं आंखों को ओपन नहीं करना है, विद अ डीप ग्रेटिट्यूड, दिल से फील करना है। पैसा जितना ज्यादा जरूरी है उतनी ज्यादा डीप फीलिंग निकलनी चाहिए और दिल से थैंक यू निकलना चाहिए। कुछ मिनट बैठकर अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था या तो बिल्कुल भी नहीं था या तो फिर बहुत कम था। 1 रुपीज 2 रुपीज मिलते थे ना चॉकलेट, बिस्किट्स, किसी भी चीजों के लिए, तो थोड़ा सा भी सही मिलता था। फिर जब आप उस हर याद को ताजा करें जब आपके लिए पैसों को स्पेंड किया गया था, तो जादुई शब्द दिल से धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। जस्ट क्वेश्चन विद योरसेल्फ, क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? हाँ, मम्मी पापा ने सब कुछ अवेलेबल कराया, अच्छे से अच्छा नाश्ता, अच्छा सा लंच बैग, टिफिन, स्कूल, सब कुछ हमारे पास, जो आइटम मांगते थे सब ला के दिया, चाहे उनकी कैपेसिटी हो या ना, हर चीज अवेलेबल कराई। क्या आप किसी मकान में रहते थे? हाँ, ब्यूटीफुल छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा घर था जिसमें मैं रहता था, सर पर छत थी। क्या आपको शिक्षा मिली थी? आपने अपनी एजुकेशन के लिए, आपसे मांगा गया था कि फीस दोगे तो ही तुझे स्कूल भेजूंगा?
नहीं। आपकी स्टडी के लिए, आपकी शिक्षा के लिए आपकी मम्मी पापा ने, उनकी कैपेसिटी हो या ना हो, आपको दी बेस्ट एजुकेशन देने का उन्होंने ट्राई किया होगा जितना वो कर सकते थे। आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? आपके पास स्कूल की बुक्स, लंच और सभी आवश्यक चीजें थी। कंपास, पेंसिल, स्टेशनरी, बैग, शूज, सॉक्स, सब कुछ अवेलेबल था। यस नो? बचपन में क्या आप कभी छुट्टी मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र पे गए थे अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ के? आपको किसी मंदिर, किसी जगह, होटल्स, रेस्टोरेंट, कहीं घूमने, सब जगह आपके मम्मी पापा आपको लेके जाते थे? आपसे कोई चार्ज लिया? यस नो? कितना प्यार से, कितना दुलार से, कितना लाड से आपके लिए वो हर चीज उन्होंने उपलब्ध करवाई है। बचपन में जब बर्थडे होता था तो कितने सारे गिफ्ट मिलते थे, इतनी सारी ब्लेसिंग, नानी की, दादी की, कोई कोई पहले के जमाने में तो कैश हमारे जेब में पैसे डाल देता था शगुन के रूप में, हर तरह से। यस नो? इतने सारे गिफ्ट मिलते थे। जब आप छोटे थे आपके पास साइकिल, खेलने के लिए खिलौने या पालतू जानवर थे जिन्हें आप प्यार कर सकते थे, ऐसी सारी चीजें अवेलेबल थी? हाँ थी। जब आपके पास पहनने के लिए कपड़े भी थे, जब आप हर बचपन से, जब एक बेबी थे, बेबी से लेके बड़े हुए, जब तक आपकी शादी हुई, आपकी शादी तक के कपड़े, आई गेस जो हम इंडियंस है ना, हमारे मम्मी पापा सब कुछ करते हैं। वी आर सो मच ब्लेस्ड। आउट स्टेशन में या आउट ऑफ इंडिया में तो 18 साल के बाद छोड़ देते हैं, मतलब अपना कमाओ और अपना पूरा करो। लेकिन यहाँ तक तो शादी तो क्या, शादी के बाद आपके बच्चों के भी पूरी सेटल, मतलब उस हद तक वो फिक्र करते हैं कि उनको भी जरूरत ना पड़े, इस हद तक आपके लिए कंप्लीट सब कुछ रेडी होता है। और कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है हमने। कभी दिल से थैंक यू बोला उन सारी चीजों के लिए जो हमारे ऊपर हमारे बड़ों ने, हमारे वडीलों ने खर्च करी है? क्या आप कोई फिल्म, मैच देखने या कोई भी ऐसी स्किल जो आप लोगों को आपके बचपन में सीखी, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिली? डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, साइकिलिंग, स्कूटर, हर वो चीज जो आपको जरूरत थी वो सारी चीजें सिखाई गई? यस, उसके लिए भी तो पैसा लगा होगा। आप ठीक नहीं थे, अगर आप बीमार पड़े तो सोचो कितनी फिक्र के साथ आपको दी बेस्ट डॉक्टर के पास आपके मदर फादर लेके गए होंगे कि हाय मेरा बच्चा। नहीं, सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पैसा चाहे हो या ना हो, अपना पेट काट के या कितनी भी मजबूरी में कहीं से मांग के लेके भी उन्होंने वहां पे आपका ट्रीटमेंट, अच्छे से अच्छा इलाज कराया होगा। यस नो? तो फ्री में हो गया होगा? पैसा लगा होगा? क्या आपके पास वो सारे चीजें थी जिसका इस्तेमाल आपने हर दिन आज तक किया है और करते जा रहे हो? आपके पास साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, हर वो चीजें अवेलेबल थी। आप गाड़ियों में घूम रहे थे, आप टेलीविजन देखते थे, आप फोन यूज कर सकते थे, आपने बिजली का यूज किया, आपने पानी का यूज किया, हर वो चीज, इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी, और ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। चाहे उनकी कैपेसिटी थी या ना थी, लेकिन उन्होंने आपको कभी नो नहीं बोला होगा। वो जितना कर सकते थे ना, उससे कुछ हद तक, कुछ परसेंट ज्यादा ही किया होगा। यस, just feel deep gratitude for everything from bottom of your heart। दिल से उन सारी चीजों के लिए, अपने मम्मी पापा का, अपने बड़ों का, जो सब कुछ आपने बचपन में पाया, उसके लिए थैंक यू बोलो। इन सारी चीजों के लिए उन्होंने पैसे को स्पेंड किया था और आपको ये सब फ्री मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को भी याद करने पर आपको ये एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो उन्होंने रात दिन मेहनत करके कमाया था पैसा, वो आपके ऊपर स्पेंड किया था खुशी खुशी। हर उदाहरण याद के लिए कृतज्ञ हो। जब अतीत, आपके पास्ट में आपको मिले सच्चे धन के लिए जब आप दिल से कृतज्ञता आज फील करोगे ना, आज का एक्सरसाइज करोगे, तो सच्ची कृतज्ञता
और दिल से ऑथेंटिसिटी के साथ, प्योरिटी के साथ, पूरे पॉजिटिविटी के साथ, एकदम गहरी भावनाओं के साथ, तो भविष्य में आपका जन्म जादुई तरीके से बढ़ेगा। जितना डीप आपका ग्रेटिट्यूड होगा, आपका फ्यूचर, आने वाला जो पैसा अबेंडेंस में रेडी है, सिर्फ आप तक पहुंचने की देर है। इंस्टेंट उसका फ्लो पूरे छप्पर फाड़ के, हाथ फैला के से थैंक यू यूनिवर्स, मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए। आई एम रेडी इन अबेंडेंस ऑफ मनी। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। Whenever you feel relaxed, open your eyes. Yes. किसी के इमोशंस आंखों के थ्रू, किसी के इमोशंस दिल के थ्रू, किसी के इमोशन भावनाओं के थ्रू, ये जो महसूस हो रहा ना, दैट कॉल डीप ग्रेटिट्यूड, सच्ची भावना है। और यूनिवर्स इसी को पकड़ता है। उसके सामने आप फेक नहीं बन सकते, उसके सामने आप दिखावा नहीं कर सकते, उसके सामने आप झूठ नहीं बोल पाओगे। यू कैन फील। बस कहते हैं ना कि दिल से निकली हुई सच्ची बात सीधा दिल तक लगती है। इसमें कोई मतलब कुछ भी दिखावे की जरूरत नहीं होती, कुछ भी एड ऑन करने की जरूरत नहीं होती। सीधा आपके दिल तक छुपेगी कि हाँ, कितना 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 ग्रेटिट्यूड पेंडिंग पड़ा है, इतना सारा पेंडिंग हम लोगों ने पाया है, लेकिन कभी दिल से थैंक यू नहीं बोला किसी चीज के लिए। और भिखारी की तरह, हे भगवान ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये भी दे दो वो भी दे दो, मांगने हर बार चले जाते हैं हाथ जोड़ के। जो मिला है उसकी तो कदर नहीं, जो पाया है उसके लिए कभी थैंक यू नहीं। तो मिल सकता है क्या और ज्यादा आपको? बहुत बड़ा वर्ड बोलूंगी, चुभेगा, बहुत जोर से चुभेगा। औकात है क्या मांगने की? Yes, no. How much taken for granted? So say thank you आज से, अभी से, उन सब चीजों का जिसको भी आप यूज करते हो या जो भी आप पैसा पाना चाहते हो। फर्स्ट रूल अप्लाई करो और फिर मैजिक देखो कल का। आज से ही जिंदगी में वो बरसात होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट? लव यू ऑल। Thank you so much. Come back. Change your energy. Just stand up from your seat. Just move your body little bit. Shake your body. थोड़ा सा change कर दीजिए, अपनी जगह से खड़े हो जाइए, एक राउंड लगा लीजिए। अंकुर जी, just change your vibration, change your frequency, change your body, emotions, everything. Come on. With a very big smile, say thank you. Say thank you to me. थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके? आज आप लोगों को क्या करना है, जब भविष्य में अगर आप सच्चा मनी चाहते हो जो आपको फले फूले, जिसमें आप समृद्धि हो और हर बार वो पैसा बढ़ता जाए, जादुई तरीके से धन बढ़ेगा। सृष्टि और मैं दोनों ही इस बात की गारंटी देते हैं, एक पेपर पे लिख के ले लो। जब आप इसको दिल से महसूस करके उसको ब्लेसिंग और ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करोगी, तो आज एक्सपेरिमेंट हमको क्या करना है, हमको होमवर्क क्या करना है, जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए
आप एक $1 का नोट ले और एक स्टिकर उसके ऊपर आपको चिपकाना है। उस स्टिकर पे आपको ये लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। थैंक यू फॉर ऑल द मनी जो मुझे पूरी जिंदगी के लिए दिया गया है। तो वैसा एक अच्छा सा, जो भी आपका क्रिएशन हो, जो भी आपकी क्रिएटिविटी हो, एकदम बड़े बड़े शब्दों में, चाहे तो आप उसको पेपर पे लिख के फ्रेम भी करा सकते हैं। तो वो आपको नोट डाउन करना है। होमवर्क आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा किस तरीके से करना है, विद सम एग्जाम्पल। तो वो करने के बाद फिर क्या करना है, आगे पढ़े सपना जी। जी आज तो ही इस लाउडली पढ़िएगा। हाँ जी, आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। जी, तो आज इस जादुई नोट को, आज हम इसमें मैजिक डालने वाले हैं। वो सारा ग्रेटिट्यूड उस एक नोट में डालने वाले हैं। इस नोट को आप अपने पर्स में चाहे तो रख सकते हैं, अपने जेब में चाहे तो रख सकते हैं। कम से कम मिनिमम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, जितनी बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकाले, अपने हाथों में ले, अपने लिखे हुए शब्दों को पढ़े और जिंदगी में मिली वो सारी आर्थिक समृद्धि, सारी वेल्थ के लिए आप सचमुच कृतज्ञ हो। आप जितने ज्यादा प्योर और ईमानदार होंगे, जितनी ज्यादा आपकी भावनाओं में सच्चाई होगी, आप उसको और ज्यादा गहरा महसूस कर पाएंगे। और आपकी आर्थिक परिस्थितियों में आज चाहे सिचुएशन कैसी भी रहने दो, गारंटेड के उसके अंदर ही, उन्हीं चीजों में आप तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन, जो आपके सपनों की दुनिया है, जो मनी के एरिया में आपके ड्रीम्स है, आपको वो मैजिकल रिजल्ट नजर आ जाएगा। गारंटेड, करके देखो जी। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। हाँ जी, तो आप ये कभी लॉजिक नहीं जान पाएगी कि अरे कैसे मेरी जिंदगी में इतना पैसा भर भर के आ रहा है, अरे कहाँ से वो क्लाइंट ने मेरे को मनी, मैं कितने महीनों से मांग रही थी और अचानक दे दी। कहीं से आपका पैसा रुका हुआ है, तो वो फ्लो आपकी जिंदगी में आना स्टार्ट हो जाएगा। कहीं से आपको शगुन मिल सकता है, कहीं पे आपको भारी डिस्काउंट मिल सकता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपको सच में 50% डिस्काउंट मिल सकता है। अप्रत्याशित चेक, नकद राशि, किसी भी तरीके से रोड पे आप जा रहे हो और हो सकता है आपको 5 रुपए या 10 रुपए का नोट पड़ा हुआ मिल जाए। तो किसी भी तरीके से, एनी काइंड ऑफ एरिया, किसी भी एंगल से पैसा आपकी तरफ आ सकता है। अगर 1 रुपया भी सडनली आपकी लाइफ में आ जाता है ना, उसको भी भर भर के ग्रेटिट्यूड देना। और वो 1 रुपया कब 100, 100 कब 1000, 1000 कब लाख, लाख कब करोड़, करोड़ कब हजारों करोड़ में बदल जाएगा ना, यू नेवर नो। दैट इज मैजिक। और 100% होता है। जो भरोसा करता है, जो एक्शन लेता है, उसकी जिंदगी में श्योर होता ही होता है। नाउ इज योर टर्न जी। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। तो जितना ज्यादा मैक्सिमम आपका ग्रेटिट्यूड होगा मनी के लिए, जितना प्यार होगा, जितना लव होगा ना, उतनी ही ज्यादा लक्ष्मी माँ आपके ऊपर कृपा करेंगी। हाँ जी।
यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। जी, make sure point should be noted. Not even a single complaint regarding money. एक भी complaint. One complaint is equal to how much? How much? How much everyone? दोनों हाथ. 10 शुक्राना. तो अगर आपने एक कंप्लेन कर दी ना, तो आपके ग्रेटिट्यूड अकाउंट से 10 शुक्राना आपके कैंसल और माइनस में चले जाएंगे. रेडी? इतने बड़े नुकसान के लिए ऑलरेडी इतना सारा पेंडिंग है कि पूछो मत. ओके, सो चॉइस इज योर. कंटिन्यू. जी, आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आपके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे. इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ यह है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें. जी, तो प्रॉमिस किससे करना है? अपने आप से. कहीं से भी कितने भी अमाउंट में अगर पैसा आ रहा है तो आज दिल से भर भर के उसे थैंक यू बोलना है, और कंटिन्यूस आज के बाद लाइफ लॉन्ग तक ये आप अपने साथ कंटिन्यू कर सकते हो. जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 5. पहला, अपनी नियामतें गिने. 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं. लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं. अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें. दूसरा, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी. तीसरा, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें. चौथा, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें. स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया. पांचवा, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें. अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो. जी, थैंक यू. तो आज इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करना है. सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 जो आप कंटिन्यू डेली कर रहे हो, ये आपको रिपीट करने हैं. पॉइंट नंबर 2, कुछ मिनट तक बैठकर अपने बचपन, अपने डे 0 से लेके अब तक की आपकी जो भी एज है, तब तक आप अपने उन सारी चीजों के बारे में जो आपको बिना पैसे चुकाए ही, जो आपके बड़े बूढ़ों ने आपके लिए अवेलेबल कराई, जो आपके मम्मी पापा ने आपको अवेलेबल कराई, उन सारा पास्ट मनी जो आपने यूज करा, उसके लिए आज सबसे पहले 0 से, बचपन से लेके आपको लिखना है. जब आप याद करोगे आपको ऐसी ऐसी चीजें याद आएंगी, आंखों में से आंसू आ जाएंगे. लेट योर इमोशंस कम. और जब भी ये एक्सरसाइज करने बैठो, अपने आप को रूम में लॉक कर देना, आराम से 1 घंटा खुद के लिए निकाल लेना और फिर लिखना स्टार्ट करना. लिखना कंपलसरी है. फिर जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहाँ पे आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और लिखें. लिख रहे हो तो साथ में थैंक यू भी लिखना है और उसको डीप से महसूस करना है. $1 का, यहाँ पे ये जो ऑथर है वो आउट ऑफ इंडिया से, तो उन्होंने डॉलर, हम लोगों को रुपए का नोट लेना है. रुपीस आपके ऊपर डिपेंड करता है. 5 रुपए, 10 रुपए, 50, 100, 2000 रुपए, जैसा भी आपको लगे. शुरुआत छोटे से 5-10 रुपए से भी आप कर सकते हो, फिर अप टू यू. तो उसके ऊपर एक स्टिकर लगाएं. स्टिकर लगा के उस पे लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है.
Thank you for all the money I have been given throughout my life. अपने जादुई नोट को अपने साथ रखिए, अपने पर्स में रख सकते हैं, उसका फोटो खींच के अपने मोबाइल की स्क्रीन पे रख सकते हैं, अपने घर में ऐसी 2-3 जगह पे आप इस नोट को रख सकते हैं और जितनी बार चाहे आपकी आंखों के सामने विजिबल आप उस नोट को बाहर निकाले, अपने हाथ में थामे, उस पर लिखे अपने शब्दों को पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सच में दिल से कृतज्ञ हो। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पे रखिए जहां पर आपको ये हर दिन दिखता रहे, ताकि आप अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की डेली रिमाइंडर आपका सेट हो जाए। हर बार जब आप उसे देखो तो आपको याद आ जाए कि ओ मुझे ग्रेटफुल होना है मनी के लिए। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो आज का हमारा ये वंडरफुल ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर ऑल योर पेशेंस, थैंक यू फॉर ऑल योर लिसनिंग, थैंक यू इतना ट्रस्ट करने के लिए, थैंक यू आपके सारे रिप्लाईज के लिए, आपके फीडबैक के लिए, आपकी ऑसम ब्लॉसम क्रिएटिविटी के लिए, हर उस चीज के लिए दिल से थैंक यू। हाँ जी, मनी से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, या तो फिर शेयरिंग करना चाहो तो कर सकते हो। ये सेशन यहाँ पे ओवर हो चुका है। अगर आप लोगों को ऑफिस पर्सन हो, अगर आप लोगों को लीव करना है तो लीव कर सकते हो। रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल हो जाएगी और ज्यादा क्लियरिटी के लिए 2 से 3 बार इस रिकॉर्डिंग को वापस रिपीट सुनिएगा। ये जो मेडिटेशन हमने छोटा सा मेडिटेशन एटलीस्ट पैरा था, लेकिन मैंने इसको मेडिटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपको अगर नाइट में सोने से पहले भी अगर आप इसको अगेन रिपीट करना चाहो तो ये रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो एलविटा बाय लता खोटे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी मुझे आप लोगों के फीडबैक और आज के सेशन से आप लोगों ने क्या सीखा, मुझे आप सबके कमेंट्स और फीडबैक का वेट रहे। ठीक है, यहाँ पे सेशन ओवर हो जाएगा। आफ्टर क्वेश्चन आंसर ब्रेकआउट रूम ओपन किया जाएगा। तो एज पर योर टाइम कन्वीनियंस आपकी तरह सारे लोग जो फ्रंट ऑफ नहीं आ सकते, जो छुपे रहना चाहते हैं पीछे, लेकिन फिर भी आप उन सबके साथ बात कर सकते हो, आप उन सबसे दोस्ती कर सकते हो, आप उनके साथ शेयरिंग कर सकते हो, आप उन्हें बता सकते हो कि आपकी जिंदगी में क्या हुआ या आज के सेशन से आप लोगों ने क्या सीखा। तो आपको और डिफरेंट 10 तरह के लोगों ने क्या अलग अलग तरीके से सीखा है, किसने कैसे लिया, वो चीजें भी आपको और ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हाँ जी, शेयरिंग और क्वेश्चन आंसर अगर आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर उसके बाद शेयरिंग, ठीक है, या तो फिर दोनों भी साथ में लेते हैं। आप बता दीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम बताना है, फिर आपको पूछना है। जी यस ताराचंद जी, अनम्यूट योरसेल्फ। आप मुझे हाईलाइट कीजिए, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। जी थैंक यू लिया जी। मैंने जो आपसे पिछली ये क्लास की थी ना, उसमें एक जो आपने बताया कि नोट आप लेके कहाँ से है, आपको अपना नाम मैं ताराचंद चतवानी फ्रॉम दुबई। आपके साथ जो पिछली क्लास की थी उसमें आपने बताया था कि नोट को कैसे लिखना है और कैसे शेयर करना है। तो मैं नए मेंबरों के लिए आपको ये बताना चाहूँगा कि ये नोट है, ये यहाँ पर 1000 का नोट है और इसके ऊपर आपको इस तरह लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी यू रिसीव्ड ऑल द लाइफ। तो ये मैं खाली शेयर करना चाहता था। और ये नोट हमेशा मेरे पास होता है, मेरे वॉलेट में होता है, जहाँ भी मैं जाता हूँ ये नोट मेरे साथ होता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और आपने रिसीव कितना मनी किया है अब तक? बाय ग्रेटिट्यूड। मनी इज कमिंग टू मी फ्रॉम एवरीवेयर इन द मल्टीपल सोर्सेस। वाओ सुपर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी विनीता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कीजिए विनीता जी। हाँ जी, थैंक यू। ये क्लास करके तो इतना, मैं क्या बताऊं, मजा आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि आप मेरे लिए आए हो सही में। और है ना, जैसे आपने अभी मेडिटेशन करवाया ना, तो बहुत रोना आया, बहुत, यानी क्या मैं बता रहा हूँ। मैंने 2 मिनट ही किया पर मेरी आंखों में से आंसू ही नहीं रुक रहे थे, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया।
पर हमें वो उसको याद भी नहीं किया है कि अब। और है ना, तो दूसरी बात ये बोल रही थी मैं कि है ना, जैसे रिलेशन पर है ना आप बता रहे हैं, तो वो डेली रिलेशन पर, मनी पर, और जितनी भी क्लासेस जो भी हुआ है हेल्थ पर, वो रेगुलर लिखना ही है ना सब, जी बिल्कुल। है ना। पर इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं, जैसे मजा आ रहा है जैसे। पर है ना, सच्ची में एक एक बात यानी रियल लग रही है कि सही तो है, हमने शुक्राना किसी का भी नहीं किया। शिकायत में हमने जीवन दिया और हम हमारे सामने फिर सिचुएशन वही आई। और सही में अभी 3-4 जितने दिन से हुआ है ना, इतना लाइट फील कर रहे हैं, इतना लाइट फील, और मेरे को रिजल्ट भी मिले हैं 2 दिन में ही मैंने मिले। मैं बताया था कल घुटनों में बहुत दर्द था, अति दर्द था, मैंने इसको बहुत थैंक यू किया। कल काफी रिलीफ था। और दूसरी बात ये है ना, जिसके प्रति मेरे अंदर है ना, जो आपने 3 मेंबर्स के लिए बोला, उनको भी मैंने थैंक यू बोला और लिखा, तो सही में उसने थोड़ी बहुत हेल्प भी की और अच्छे से मेरे से प्रेम से पेश आया। तो मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था यार ये तो मैजिक हो रहा है। थैंक यू दीदी, थैंक यू, और मैं रेगुलर कर रही हूँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग विनीता दीदी जी। सच्ची में आप मेरे लिए भगवान बन के आए हो, सही में। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, आपका थैंक यू, बहुत थैंक यू। आप बहुत अच्छा से समझाते हो, बहुत अच्छे से, एक एक बात यानी अंदर चली जाती है, ऐसे चली जाती है यानी बेवकूफ इंसान भी समझ जाए, जिसको समझ नहीं वो भी समझ जाए दीदी, रियलिटी है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। इंसान हूँ मैं भी, आपकी तरह इंसान ही रहने दो, भगवान मत बनाओ। मैं भी एवरीडे प्रैक्टिस करती हूँ, मैं भी जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ, और बहुत आसान है जिंदगी जीना, खुश रहना, हैप्पी रहना। बट मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग मतलब अपनी जिंदगी में ऐसे ही खुश रहे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, और जितना पॉजिटिविटी आप लोगों को जो मिल रहा है ना, बांटो, दो, स्टार्ट गिविंग। जितना ज्यादा लौटाओगे ना वही आपका है। अपने तक रख के सेल्फिश की तरह बन के क्या मतलब है। जितने आपके कॉन्टेक्ट्स है, जितने आपके लव्ड वंस है, जो जो ये सारे चैलेंजेस को फेस करे, उन सबको ये रिकॉर्डिंग भेजो। क्या पता कब आपकी कौन सी शेयरिंग से उनकी जिंदगी में क्या चेंजेस, बदलाव आ जाए। आपके पास भी ये रिकॉर्डिंग्स मिली ना, किसी ने भेजा ना आपको, तो आप भी किसी की जिंदगी में वो जरिया बन सकते हो खुशियों का, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लग रहा, सिर्फ एक बटन ही तो दबाना। इनवाइट मोर एंड मोर पीपल। कोई चाची, नानी, दादी, ताई, मामा, काका, फ्रेंड्स होंगे ना जिनको जबरदस्ती बोल, अरे तू आ, नहीं तो मैं तेरे से देख, आके देख, करके देख। ऐसा कोई अपना होगा ना, 2-3 लोग तो मिल ही जाएंगे जिनको पकड़ के लेके आ सकते हो, जिनकी जिंदगी में आप वो रोशनी फैलाना चाहते हो। इनवाइट दैम। शेयर अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टा पे, अपने फेसबुक पे डालिए रिकॉर्डिंग्स को। आपके लिए इसीलिए अवेलेबल करवाई जाती है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस चीजों को खुद भी प्रैक्टिस करो और दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां और वो रोशनी फैले। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर शेयरिंग विनीता जी। यस भावना जी, अनम्यूट। Yes, Liya ji. First of all, thank you so much, so much. I agree with Vinita ji. आप इतना अच्छा समझाते हैं, बहुत बहुत, it just goes, it seeps inside us. You know, एकदम ग्रास्प करने को। और 11:30 होता है, लिया जी का क्लास शुरू होने वाला है, सब काम छोड़ छाड़ के I try to sit. Today I could not be in front of the video because I was having some work in the kitchen. मेरे को एक क्वेश्चन था आपसे कि मेरे पास 2-3 नोट बने हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि मैंने मैजिक सेशंस किए हैं, तो अभी आज एक और फ्रेश बना दूं? जी बिल्कुल बनाऊं ना? ग्रेट, ऑसम ऑसम। एंड दोस नोट्स मैं उनको ना ऐसा प्लास्टिक में डाल के रखा हुआ है, सो वी डोंट हैव टू यूज देम, राइट? Yes, you have to just watch and practice. That I do every day. I keep it in my wallet. I remove it. उनको चूमती हूँ, माथे पे लगाती हूँ, लक्ष्मी माँ को थैंक यू करती हूँ, all that I do. Thank you so much. Thank you, and you are really awesome, Blossom. आपके words, your smile, God bless you. You're the best. Love you. You're the best. And I'm Bhavna from Bangalore. I forgot to say that. I live in Bangalore. Definitely, we'll meet. I'll see you soon. Yes, we'll see you. I'm waiting to see you. Though we met in Lonavala, but I'm still waiting to see you on the Shukrana group meet. Thank you so much. Thank you, Leah. Yes, Jyoti ji, unmute yourself. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत दिल से शुक्रिया। और
मैंने पहले भी ये एक्चुअली मैंने ये व्हाट्सएप पे किसी और का क्लास किया था, लेकिन उस समय व्हाट्सएप पे जो आ रहा था और जो आप बोल रहे हो, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि बाध्य हो जाते हैं कि करने के लिए, लेकिन इतना टचिंग है, बहुत टचिंग, मतलब। और रिलेशनशिप्स के ऊपर जो मैंने किया उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। मतलब ये मैंने डॉटर के लिए किया, मैंने चेंजेस दिखे हैं। और मनी के लिए एक बात मैं और पूछना चाहती थी कि जैसे मनी अगर हम लोग जब पैसा देते हैं तो देते वक्त भी उसको शुक्रिया 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 करके देना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, वही वही मैं मुझे पूछना चाहती थी। और वो और आज बहुत सिर्फ बहुत आपको शुक्रिया। पास्ट के शुक्राने करने हैं जो हमारे पेंडिंग है। हाँ आगे आने वाले और चैप्टर में आपको और क्लियरिटी मिलेगी कि और कौन से टूल आप ऐड कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और था, जो रिलेशनशिप का जो मैंने हम लोग लिखते हैं तो वो लिखते जाएं वापस से, मतलब बार 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 बार। जी कंटिन्यू। अगर आपको चैलेंजेस उसमें और ज्यादा अच्छा हीलिंग चाहिए और और ज्यादा ज्यादा चाहिए, अच्छा हाँ। करना है तो डेफिनेटली आप एवरीडे भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। एंड यू आर फ्रॉम? आपकी आवाज में जादू है, मतलब एक्चुअल में तानता है वो। लगता है जैसे कोई तान रहा हो कि नहीं, करो करो करो, और एकदम दहन, बोलते ना, जहन में बैठ जाता है। और Thank- रिकॉर्डिंग्स तो सुनने का बार बार मन करता है कि बार बार सुने, बार बार सुने। जी डेफिनेटली इसको सुनना ही चाहिए। जो हमारा हम टाइम इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे संगत में रह रहे हैं, उसका हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। तो जो अपना टाइम हम आधा घंटा अब क्या होता है ना, कोई बुराई भी करता है ना तो सुनने का मन नहीं करता है, लगता है कि करेगा ही नहीं, सामने वाले गारंटी को। है। आप लोग उठ जाओगे वहां से, ऐसा अंदर तक भर हाँ, जाए। तो जैसे सामने वाले को मना नहीं कर पाते, लेकिन उसको लगता है बोले कि नहीं, मेरे को कोई काम है तो बाद में बात करते हैं, लेकिन मतलब सुनने का मन नहीं करता है कि नहीं, कि इसलिए सुनना है ये सब। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस। नीरू, नीरू जी अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। रिमूव हेडफोन्स देन स्पीक। हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। अनुभा, अनम्यूट योरसेल्फ। जी मैम, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। एंड मेरा एक क्वेश्चन है। मैं अनुभा हूँ गाजियाबाद से। जी मैंने डॉटर के लिए स्पेक्स के लिए मुझे उसको ग्रैटिट्यूड लिखवाना है, तो उसको मैं क्या कैसे बोलना है, उसको क्या लिखना चाहिए? उसको स्पेक्स है और उसके लिए मुझे ग्रैटिट्यूड करवाना है। तो स्पेक्स नहीं है तो फिर क्या है? 6x6 विजन। यस, देन राइट इट। उसका विजन बहुत क्लियर है, उसकी आई साइट बहुत अच्छी है। शी कैन विदाउट हेल्पिंग, मतलब प्रॉपर से देख सकती है और ऐसा सब कुछ। बट मेक श्योर कि सबसे पहले 1 मंथ, मैंने पहले भी बताया, जो इस सेशन में नहीं है, डेफिनेटली आप सिर्फ अपने बच्चों को ग्रेटिट्यूड दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग दीजिए, लेकिन अभी सबसे पहले अपने आप पे काम कीजिए। फर्स्ट 1 मंथ ओनली एंड ओनली यू, कंप्लीट फोकस अपने आप पे, राइट? या तो पॉसिबल है तो अपने बच्चों के साथ बैठ के रिकॉर्डिंग दिखाइए, उन्हें बताइए। वो जब खुद से कैप्चर करेंगे और खुद से सेम प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे ना, तभी उनकी लाइफ में मतलब और ज्यादा मैजिकल रिजल्ट आए। नहीं, वो सैटरडे संडे तो मेरे साथ ही रहती है, क्लास करती है। जी, तो उनको हेल्थ वाला जो चैप्टर था ना कि किस तरीके से, वो पूरा रिकॉर्डिंग सैटरडे संडे उनके साथ बैठ के देखिए और दिखाइए। वो खुद से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगी ना, रिजल्ट और ज्यादा मैजिकल है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब फर्स्ट कंडीशन, ये पूरा सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर जिम में मैं जा रही हूँ तो मेरे मसल्स बिल्डअप होंगे ना, कि आपको एनर्जी मिल जाएगी। आप टिप्स दे सकते हो, आप ट्रिक्स सिखा सकते हो, लेकिन जो एक्सरसाइज करेगा उसी के साथ वो इफेक्टिव फर्क पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इनवाइट मोर एंड मोर पीपल। तो आप यहाँ पे एक अलग तरह का एनर्जी है, वो जो डायरेक्ट एनर्जी के कनेक्शन में आएंगे ना, तो वो एक अलग ही फील होगा और एक अलग तरह का रिजल्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी बबीता जी।
अनम्यूट yourself. हाँ जी। Thank you, Lias, for explaining the chapter so well, and I've done this chapter so many times. But you know, whenever I do this chapter, I feel so grateful from my heart. Like we had a house to live in, we had food to eat, we had a school. I mean, we are convenience also, bags, school bags. We're so grateful we feel when we do this chapter. No, I can't tell you. I mean, जैसे अंदर से रोंगटे खड़े जाते वैसा लगता है. मतलब इतना सब कुछ भगवान ने दिया, लेकिन हम लोगों ने कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया था. तो जब भी से मैजिक को हम लोगों ने स्टार्ट किया, तब से मुझे समझ में आया कि लाइक we were in abundance and we never said thank you. So really thank you for explaining the chapter so well, and feel gratitude from the bottom of my heart. Thank you so much. Thank you so much बबीता जी. I mean really इतना अच्छा लगता है ग्रेटिट्यूड करने में कि बाप रे, ये सब चीजें हमारे पास थी और हमने तो कभी भी नहीं भगवान को शुक्रिया अदा किया. Thank you. Yes, विद्या जी. Unmute. पहले तो मैं मैम आपसे थैंक यू कहती हूँ कि आज इतना कंप्लेंट किया है कि जो माता पिता ने इतना भर भर के दिया, मगर एक बार भी थैंक यू नहीं दिया, कि ग्रांटेड ही पकड़ा हमने. और उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल. और मैं विद्या जवेरी पूना से बात कर रही हूँ. हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना मैम? जी, हम सुन पा रहे हैं. कंटिन्यू. हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी मुझे पैरालाइज हुआ है, तो हेल्थ के बारे में मैंने तो कल जो नियामतें लिखी कि मेरा सब कुछ मुझे भगवान ने दिया है, कि मैं उसका ग्रेटिट्यूड करती हूँ. एक हाथ तो दिया है मुझे कि मैं उससे काम कर सकती हूँ एक बाजू में, पर मुझे ये सब ये करने के लिए और क्या, कैसे मैं ये करूँ, ग्रेटिट्यूड करूँ? तो जैसे एक हाथ आपका अभी काम कर रहा है ना, पैरालाइसिस के बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जो उठ भी नहीं सकते, जो लाइफ लॉन्ग के लिए बेड रिटर्न हो जाते हैं. यू नो, यू आर सो मच ब्लेस्ड एंड लकी कि आपको ये हेल्थ का तोहफा परमात्मा ने दिया. आपके इतने सारे कंप्लेन के बावजूद पता नहीं आपने अपने पिछले जन्मों में भी क्या किया होगा, वो भी कर्मा जुड़ते हैं. स्टिल यू आर ब्लेस्ड कि भगवान ने आपको दोबारा जिंदगी का ये मौका, ये तोहफा दिया है. तो जो चीज अभी एकदम परफेक्ट है उसके लिए और ज्यादा ग्रेटिट्यूड लिखो, उसके लिए और ज्यादा फील करो. धीरे धीरे अपने आप वो जो बचा हुआ है ना, वो भी ऑटोमेटिकली हील और ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा. और अभी से ये वर्ड ही मुंह से नहीं निकालना है, मुझे हुआ था. अभी से आई एम कंप्लीटली फिट, फाइन, हेल्दी. मैं अपने दोनों हाथों से काम कर पा रही हूँ, मैं अच्छे से मेरे दोनों हाथों से ग्रेटिट्यूड लिख पा रही हूँ और वो सारी चीजें कर पा रही हूँ जो आप चाहते हो. जस्ट राइट एंड फोकस ऑन दैट एंड से थैंक यू. ठीक है? ओके, थैंक यू. थैंक यू. यस बिंदिया जी, लास्ट क्वेश्चन. वी आर आउट ऑफ टाइम. हाँ जी. नमस्ते मैम. नमस्ते. आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत बहुत दिल तक जाता है बात, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. मैम ये क्वेश्चन था कि रिलेशनशिप का मैं करती हूँ, ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, तब तो मैं पॉजिटिव रहती हूँ, पर फिर मैं बाद में नेगेटिव हो जाती हूँ. कुछ भी अगर गलत होता है तो उस टाइम पे हमको कैसे हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना है दिन भर? ये डेली की प्रैक्टिस है. आप हर रोज अगर नहाओगे तो आप हर रोज साफ सुथरा खुशबूदार महसूस करोगे. 10 दिन नहीं नहाए तो बदबू तो वापस आएगी ही आएगी. अगर रिलेशनशिप के एरिया में डेली मैजिकल रिजल्ट चाहिए तो डेली रिलेशनशिप को आपको ग्रेटफुल ही रहना है. अगर सामने से कुछ गलत दिखता है तो तब क्या करें कि कुछ भी हमारे नेगेटिव? एक्शन और रिएक्शन डिपेंड्स ऑन यू. सामने से क्या आता है वो आपके कर्मा पे डिपेंड करता है कि आपने पास्ट में क्या, कितनी गंदगी फैलाई है, कितनी नेगेटिविटी दी है, और उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते. हम दुनिया में सब जगह हमारे पैरों में कांटे चुभते हैं ना, तो पूरी दुनिया में जाके हम कारपेट बिछा सकते हैं क्या कि हमारे पैरों में कांटे ना चुभे? हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि आप अपने पैरों में चप्पल या अच्छे वाले शूज डाल दो, तो भले दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ ना, कितने भी कांटे क्यों ना हो, कंकड़ क्यों ना हो, पत्थर क्यों ना हो, आपके पैरों को कोई चीज नहीं चुभेगी.
तो ग्रेटिट्यूड एक ऐसा पावर है, एक ऐसी शील्ड है जो आप अपने चारों तरफ उसका प्रोटेक्शन शील्ड जब कवर कर लेते हो, खुद को भर लेते हो, खुद में डाल देते हो, तो दूसरा कोई कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी खुशी में, अपनी मस्ती में मस्त रहोगे, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। आएगा तो भी अपने आप में इतना पावर डाल दो कि मतलब सिर्फ चुटकी बजा के ऐसा ग्रेटिट्यूड डीप आ जाना चाहिए कि जैसे ही सोचो सामने वाला ऑटो चेंज हो जाए, बदलने पे मजबूर हो जाए, करना ना पड़े ऑटोमेटिक, बोलना ना पड़े ऑटोमेटिक, और होता है। आपकी एनर्जी जैसे ही चेंज होगी, आपके अंदर वो पावर भर जाएगा ना। इसका अभी हम लोग ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, बट इसके बाद का अगला आपका जो लेवल रहेगा, हम जैसे नर्सरी, पहली, एलकेजी जैसे जैसे क्रॉस करेंगे, फिर हायर स्टडीज के लिए आफ्टर 10 सीनियर स्टडीज के लिए जिस तरीके से जाते हैं, ये सेशन के बाद इससे हायर लेवल का सीनियर सेशन आएगा, उसमें आप और भी क्लियरिटी से सीख पाओगे, राइट। तो धीरे धीरे साथ जर्नी में बने रहिए, ग्रुप में जुड़े रहिए, और मतलब आपकी जिंदगी यहाँ से मतलब टेरिफिकली चेंज होने वाली है और बहुत कुछ मिलने वाला। सो लर्न एंड प्रैक्टिस, लर्न एंड प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट। और किसी के क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में अपने सपोर्टिव टीम की हेल्प ले सकते हैं। लेट्स जॉइन अवर ब्रेकआउट रूम, आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा, क्या सीखा, ओनली वही, सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद लीव कर देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। लास्ट प्रे करेंगे हम लोग, परमात्मा को, उस सारी सपोर्टिव टीम को, मेरे जो सारे लोग मतलब पता नहीं, हर चीज ऐसे इतने फ्लो में हो रही है। थैंक यू रिचा जी, थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू सपना जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग, ऑल द कमिटेड पार्टिसिपेट जो भी हेल्प कर रहे हैं, जो भी सब कुछ इस तरीके से इतना आराम से मैनेज हो रहा है आप सबके नॉलेज के लिए, उस सारे पैसों के लिए, धन के लिए, माँ लक्ष्मी के लिए, उन सब के लिए, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी रिलीजन धर्म में आपकी श्रद्धा हो, उन सारे गुरुओं का नमन दिल से। शुक्रिया ऑल ऑफ यू, लव यू लॉट ऑल ऑफ यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग एंड लव। जॉइन ब्रेकआउट रूम और वहां पे चुप मत रहिए, शेयर कीजिए अपने आप को। थैंक यू सो मच। लिया जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे। हाँ जी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी जी, थैंक यू सो मच लिया जी। थैंक यू।